अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड इन इक्वेशंस इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई बाय टेकिंग z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है। अच्छा बच्चों, पिछली एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट होता है वो हमारे पास रियल पार्ट को शो करता है, एंड जो सेकंड पार्ट होता है जिसके साथ अयोटा आ रहा होता है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट को शो कर रहा होता है। और जनरली हम लोग इसको लेट कर ले होते थे जी के इक्वल। उसी तरह से इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के क्वेश्चन पे भी हम लोगों ने ए प्लस बी अयोटा को जी के इक्वल लेट किया था। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने हमें जी की वैल्यू खुद ही दे दी हुई है, जो कि क्या है, एक्स प्लस अयोटा वाई। तो कोई मसला नहीं, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, एक्स प्लस अयोटा वाई भी वही बात है। बस आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास रियल पार्ट होगा, एंड जो सेकंड पार्ट होगा वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है। फर्स्ट पार्ट गिवन है, यहाँ पे हमें जी की वैल्यू पुट करनी है और मजीद इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आएगा। ठीक है। तो 2 इंटू जी की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस अयोटा वाई, जो कि क्वेश्चन में इन्होंने हमें बताई हुई है, माइनस अयोटा आ गया एज इट इज इक्वल टू 4। देखिए ब्रैकेट के बारे में हमारे पास 2 है, यानी ये जो 2 है वो ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y अयोटा। ठीक है, माइनस अयोटा इक्वल टू 4। अब देखें, ये जो उनका 2x है वो हमारे पास अयोटा के बगैर वाली टर्म है। अब आप लोगों ने क्या करना है, जो अयोटा के बगैर वाली टर्म है यानी जो रियल पार्ट्स हैं उनको एक ब्रैकेट में करके लिख दें, और जो अयोटा वाली टर्म्स है यानी इमेजिनरी पार्ट है उसको एक ब्रैकेट में करके लिख दें। देखिए, ये अयोटा के बगैर वाली टर्म है यानी रियल पार्ट है, इसको मैंने ब्रैकेट में करके लिख दिया। इसके अलावा यहाँ पे मुझे कोई अयोटा के बगैर वाली टर्म नहीं नजर आ रही, इस वजह से मैं ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगी। अब ये मेरे पास सिर्फ रियल पार्ट है। ठीक है। उसी तरह से ये दो मेरे पास है इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि इन दोनों में मेरे पास अयोटा आ रहा है। ठीक है। तो मैं यहाँ से अयोटा को कॉमन ले लेती हूँ, मतलब अगेन मैं ब्रैकेट के साथ अयोटा को मल्टीप्लाई कर दूँगी तो मेरे पास यही चीज़ आ जाएगी। ये हो गया 2y माइनस इस अयोटा के साथ मेरे पास कांस्टेंट क्या था, 1 था। जैसे मैंने यहाँ से अयोटा को बाहर कॉमन लिया तो मेरे पास यहाँ पे 1 आ गया इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे मुझे यूज़ करना है मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। ठीक है। अगर मैं ए प्लस बी आयोटा को जी के इक्वल लेट करती हूँ तो जी मैग्नीट्यूड का मेरे पास फॉर्मूला क्या बनता है, स्क्वायर रूट फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। लेकिन सेकंड टर्म के साथ तो हमारे पास अयोटा आता है, लेकिन फॉर्मूले में बच्चों आप लोगों ने अयोटा को नहीं लगाना। ठीक है, बस इतना सा। क्या है फॉर्मूला, क्या है, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है हमारे पास ए वाली टर्म, और ये मेरे पास पूरी ब्रैकेट जो है वो सेकंड पार्ट यानी बी वाली टर्म है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी इस पूरी ब्रैकेट का स्क्वायर, अयोटा वाली टर्म का स्क्वायर यानी 2y माइनस 1 का स्क्वायर। लेकिन सेकंड टर्म के साथ आप लोगों ने बच्चों अयोटा को नहीं लगाना, इक्वल्स टू 4। ये हो जाएगा मेरे पास 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, एंड एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जबकि यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला यूज़ हो रहा है जो कि हम लोग 9-10 क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। क्या फॉर्मूला है, ए माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये है मेरे पास ए वाली टर्म और ये है मेरे पास बी वाली टर्म। जहाँ जहाँ पे मेरे पास ए यूज़ होगा उसकी जगह मैंने 2y लिखना है, एंड जहाँ जहाँ पे मेरे पास बी यूज़ होगा उसकी जगह मैंने 1 को लिखना है। ठीक है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए का स्क्वायर यानी पहले मैं बड़ी ब्रैकेट यूज़ कर रही हूँ, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए का स्क्वायर यानी 2y का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर आ जाएगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस 2 ए वाली टर्म जो कि क्या है 2y है, एंड बी वाली टर्म जो कि क्या है 1 है। ठीक है, ब्रैकेट को मैं क्लोज कर दूंगी, इक्वल्स टू यहाँ पे 4 भी साथ लिखती हूँ। ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास 4x स्क्वायर प्लस इस स्टेप में मैं ब्रैकेट भी खोल रही हूँ, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, एंड y का स्क्वायर क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 2 का क्या हो जाएगा 4, 4 इंटू वाई मेरे पास 4y आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो मेरे पास 4y ही आएगा इक्वल्स टू 4। ठीक है। अब क्या करें, अब हम लोग इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि देखें ये मेरे पास एक्स वाली वेरिएबल एक्स वाली टर्म है, ये मेरे पास वेरिएबल एक्स वाई स्क्वायर वाली टर्म है, और ये मेरे पास 4y वाली टर्म है, जबकि ये मेरे पास सिंपल कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है। तो मज़ीद इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ये स्क्वायर रूट को ख़त्म करते हैं। स्क्वायर रूट को कैसे ख़त्म करेंगे, स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हमें दोनों तरफ स्क्वायर लेना पड़ेगा। ठीक है, स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लेते हैं, उस तरह से स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं। ठीक है। स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हमें लेना पड़ेगा स्क्वायर, और सिर्फ एक साइड पे नहीं दोनों साइड पे हमें लेना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है। ये हम लोग लेफ्ट साइड पे भी अप्लाई करेंगे स्क्वायर को ऐसे, और राइट साइड पे भी हम लोग स्क्वायर को अप्लाई कर देंगे। ये वाला जो स्क्वायर है वो तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो गया, जबकि यहाँ पे मेरे पास पीछे क्या रह जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4y इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है। अब आप लोग बच्चों क्या करें, इस 16 को भी लेफ्ट साइड पे ले लेते हैं ताकि हम लोग मजीद इसको सॉल्व कर सकें। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर
-4y, पहले मैं ऑर्डर के हिसाब से चल रही हूँ, ठीक है, एंड पे मैं कांस्टेंट लिख रही हूँ, ठीक है। ये जो सा 16 है इसको मैं लेफ्ट साइड पे लेके आऊँगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, -16 इक्वल्स टू पीछे क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। ये हो जाएगा 4x² प्लस 4y² -4y। देखिए इन दोनों कॉन्स्टेंट्स को मैं सॉल्व कर सकती हूँ, +1 -16 मेरे पास क्या आता है, -15 इक्वल्स टू 0। मजीद हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते एंड ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर, ठीक है जी। पार्ट 2 हमारे पास है, इसमें भी हमें जी की वैल्यू क्वेश्चन में जो गिवन है हम लोग वही पुट करेंगे। क्वेश्चन में हमें क्या वैल्यू गिवन थी, x प्लस आयोटा वाई, ठीक है। तो जी की जगह हम लोग उसकी वैल्यू पुट करते हैं जो कि क्या है, x प्लस आयोटा वाई -1 आ गया एज इट इज़ इक्वल्स टू। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या यूज़ हो रहा है, कॉन्जुगेट ऑफ जी, ठीक है। कॉन्जुगेट बच्चों क्या होता है, देखिए हमारे पास यहाँ पे जी की वैल्यू जो गिवन है वो क्या है, x प्लस आयोटा वाई, ये हमें वैल्यू गिवन है ना जी की क्वेश्चन में। तो जी कॉन्जुगेट की बच्चों क्या वैल्यू होगी, x माइनस आयोटा वाई। कॉन्जुगेट बच्चों क्या होता है कि जो रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट के जो दरमियान में साइन होता है, कॉन्जुगेट में हम लोग साइन को चेंज कर देते हैं। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो हम लोग माइनस लगा देंगे, उस तरह से अगर यहाँ पे माइनस होगा तो कॉन्जुगेट लेने से हमारे पास यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। बस इतना याद रख लें कि कॉन्जुगेट हमारे पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के जो दरमियान में साइन होता है हम लोग उसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो कॉन्जुगेट की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, x माइनस आयोटा वाई। तो कॉन्जुगेट की मैं वैल्यू यहाँ पे पुट कर रही हूँ, x माइनस आयोटा वाई प्लस आयोटा, ठीक है। इसी स्टेप में मैं ब्रैकेट खोल रही हूँ, ये हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई -1, ठीक है, इक्वल्स टू x माइनस आयोटा वाई प्लस आयोटा, ठीक है। बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह अब हम लोगों ने क्या करना है, जो रियल पार्ट्स हैं उनको एक ब्रैकेट में करके लिख लेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको एक ब्रैकेट में करके लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड पे तो हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स अयोटा के बगैर वाली है। एक तो ये मेरे पास अयोटा के बगैर वाली टर्म है और ये मेरे पास अयोटा के बगैर वाली टर्म है, यानी मेरे पास रियल पार्ट्स होंगे, इनको मैं एक ब्रैकेट में करके लिख रही हूँ। जबकि अयोटा वाली टर्म मेरे पास सिर्फ एक ही है जो कि क्या है, वाई अयोटा, ठीक है। यहाँ पे मैं वाई के साथ ब्रैकेट लगा रही हूँ और अयोटा को बाहर लिख रही हूँ, ठीक है, इक्वल्स टू। यहाँ पे भी मैंने वही वाला काम करना है, रियल पार्ट को एक ब्रैकेट में और इमेजिनरी पार्ट को एक ब्रैकेट में करके लिख रही हूँ। यानी मेरे पास यहाँ पे सिर्फ अयोटा के बगैर वाली टर्म एक ही है जो कि क्या है, एक्स है, उसको मैंने एक ब्रैकेट में करके लिख दिया, ठीक है। और जो अयोटा वाली टर्म है वो मेरे पास दो है, -y प्लस अयोटा, ठीक है। मतलब मैं इसको लिख रही हूँ +1 माइनस वाई ब्रैकेट के बाहर मैं अयोटा लिख रही हूँ। यानी यहाँ से मैंने अयोटा को बाहर कॉमन लिया, पहले मैंने पॉजिटिव टर्म लिख दी, इस अयोटा के साथ मेरे पास कांस्टेंट क्या है, 1 है। पहले मैंने पॉजिटिव टर्म लिख दी, उसके बाद मैंने नेगेटिव वाली टर्म लिखी और यहाँ से अयोटा को मैंने बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है। क्यों कॉमन लिया, क्योंकि मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अप्लाई करने वाली हूँ, क्योंकि देखें ये स्ट्रेट लाइन्स यूज़ हो रही है, यानी मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला था, अगर मैं जी को लेट कर लेती हूँ a प्लस बी अयोटा के इक्वल, तो जी मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला होगा, a² प्लस b²। लेकिन सेकंड टर्म के साथ बच्चों आप लोगों ने स्क्वायर को नहीं लगाना, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सही से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, मैंने पहले पॉजिटिव टर्म लिखी, उसके बाद मैंने नेगेटिव वाली टर्म लिखी और इन दोनों से मैंने अयोटा को बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है। अब लेफ्ट साइड पे भी मैं मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अप्लाई करूँगी और राइट साइड पे भी मैं मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अप्लाई करूँगी। लेफ्ट साइड पे अप्लाई कर रहे हैं, ये मेरे पास ए वाली टर्म है और ये मेरे पास बी वाली टर्म है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग स्क्वायर रूट a² यानी x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग b का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर आएगा, लेकिन मैं सेकंड टर्म के साथ अयोटा को नहीं लगाऊंगी, ठीक है, इक्वल्स टू। यहाँ पे भी हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे मैग्नीट्यूड का, स्क्वायर रूट a², ये मेरे पास a वाली टर्म है और ये मेरे पास b वाली टर्म है, a² यानी x का स्क्वायर प्लस b² यानी इस पूरी ब्रैकेट का स्क्वायर आ जाएगा, यानी 1 माइनस वाई का स्क्वायर। लेकिन सेकंड ब्रैकेट के साथ, सेकंड टर्म के साथ मैं अयोटा को नहीं लगाऊंगी, ठीक है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास ये वाला a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, मैं यहाँ पे भी आपके लिए लिख रही हूँ। तो बच्चों ये है हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab। ये है मेरे पास a वाली टर्म, ये है मेरे पास b वाली टर्म। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, मैं बड़ी ब्रैकेट यूज़ कर रही हूँ, प्लस b फॉर्मूले के अकॉर्डिंग b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर आएगा, ठीक है, -2 a वाली टर्म यानी x, b वाली टर्म यानी 1, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा प्लस y² एज इट इज़, ठीक है, इक्वल्स टू। राइट साइड पे भी हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला, यानी x² या एज इट इज़, प्लस बड़ी ब्रैकेट यूज़ कर रही हूँ, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, -2 a वाली टर्म यानी 1, b वाली टर्म यानी y, ठीक है। अब हो जाएगा मेरे पास ब्रैकेट में इस स्टेप में खोल रही हूँ, ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, -2 मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो मेरे पास 2x ही आएगा, प्लस y² इक्वल्स टू। उसी तरह से ये हो जाएगा x² प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, प्लस y का स्क्वायर क्या होता है, y² माइनस ये हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर मेरे पास 2y, ठीक है।
अब हमें ये अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ लेना पड़ेगा स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम लोग स्क्वायर लेते हैं और स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। लेफ्ट साइड पे भी हम लोग स्क्वायर अप्लाई करेंगे कुछ इस तरह से, और राइट साइड पे भी हम लोग स्क्वायर अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये देखिए हम लोगों ने अप्लाई कर दिया। ये वाला जो स्क्वायर है वो तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, ठीक है। अब क्या करें, अब यहाँ से आप लोग सब चीज़ों को एक तरफ शिफ्ट कर दें, यानी मैं सबको लेफ्ट साइड पे लेके आ रही हूँ। प्लस एक्स स्क्वायर है, लेफ्ट साइड पे जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 है दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर है जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2y है जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो प्लस 2y हो जाएगा, इक्वल्स टू पीछे क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख लें किस किस चीज़ की कटिंग हो रही है। प्लस एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर है, कैंसिल आउट हो गए, प्लस 1 है माइनस 1 है, कैंसिल आउट हो गए। उसके बाद प्लस वाई स्क्वायर है माइनस वाई स्क्वायर है, कैंसिल आउट हो गए। मेरे पास पीछे क्या रह गया, माइनस 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ पे भी मेरे पास 2 है और यहाँ पे भी मेरे पास 2 है, यानी मैं यहाँ से 2 को कॉमन ले सकती हूँ। अंदर मेरे पास क्या रह जाएगा, माइनस एक्स प्लस यहाँ पे रह जाएगा y इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या करें, अब यहाँ से हम लोग इस 2 को, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है, जब राइट साइड पे जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी, और हमें पता है 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो हमारे पास 0 ही आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ तक भी ठीक है। और बाकी आप लोग पहले y को लिख दें फिर x को लिख दें, या ऐसे करें कि आप लोग इसकी पोजीशन चेंज कर दें, यानी नेगेटिव साइन को यहाँ से कॉमन ले लें, ऐसे करके ये हो जाएगा माइनस वाई इक्वल्स टू 0। देखें मैंने यहाँ से नेगेटिव साइन को कॉमन लिया ना, जैसे नेगेटिव साइन को कॉमन लेंगे अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये नेगेटिव साइन को आप लोग बेशक राइट साइड पे ले जाए, ठीक है। और हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया। यहाँ तक भी ठीक है, और 2 स्टेप आगे और कर लेंगे तो कोई मसला नहीं। यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है और यहाँ तक भी ठीक है। बस आपको यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए और कटिंग वगैरह करनी आनी चाहिए, और हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ तक भी ठीक है और बच्चों यहाँ तक भी ठीक है, दोनों तरह से ठीक है। अच्छा जी, थर्ड पार्ट हमारे पास है। इसमें भी हमें z की वैल्यू पुट करनी है और मज़ीद सॉल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा। तो z की वैल्यू क्वेश्चन में हमें इन्होंने क्या बताई थी, x प्लस वाई आयोटा, ठीक है। तो z की जगह क्या मैं ये वैल्यू पुट कर सकती हूँ, ठीक है। ज़्यादा बेहतर है कि पहले आप लोग इसको ब्रैकेट में लिखा करें, ठीक है। ऐसे प्लस अगेन z की वैल्यू x प्लस वाई आयोटा प्लस 4 आयोटा इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब ब्रैकेट बेशक खोल दें, 4 आयोटा प्लस एक्स प्लस वाई आयोटा प्लस 4 आयोटा इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब अगेन पिछले दोनों पार्ट्स की तरह हम लोगों ने यहाँ पे रियल पार्ट को एक ब्रैकेट में और इमेजिनरी पार्ट को एक ब्रैकेट में करके लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें सिर्फ आयोटा के बगैर भी टर्म सिर्फ एक ही नज़र आ रही है जो कि क्या है, वाई है, सॉरी एक्स है। तो हम लोग इसको एक ब्रैकेट में करके लिख रहे हैं, जबकि यहाँ पे मेरे पास 2 टर्म्स हैं जो कि आयोटा वाली है, यानी ये 2 मेरे पास इमेजिनरी पार्ट्स होंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ वाई माइनस 4, और यहाँ से मैंने आयोटा को साथ ही इसी स्टेप में कॉमन ले लिया, ठीक है। मैंने यहाँ से वाई माइनस 4 से आयोटा को साथ ही कॉमन ले लिया, ठीक है। अब ये मेरे पास रियल पार्ट है और ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है। बिल्कुल ऐसे ही मैंने इस वाली साइड पे भी करना है, रियल पार्ट को एक ब्रैकेट में और इमेजिनरी पार्ट को एक ब्रैकेट में करके लिखना है। रियल पार्ट मेरे पास x है, इसको मैं एक ब्रैकेट में करके लिख रही हूँ, जबकि इमेजिनरी पार्ट मेरे पास 2 है, y और 4, ठीक है। यानी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ y प्लस 4, और यहाँ से मैंने आयोटा को बाहर कॉमन ले लिया इक्वल्स टू 10, ठीक है। मैंने यहाँ से रियल पार्ट को अलहदा और इमेजिनरी पार्ट को अलहदा करके लिख दिया। अब मुझे यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अप्लाई करना है और यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या कहता है कि स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर मैं इसको z को a प्लस बी आयोटा के इक्वल लेट करती हूँ, तो z मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मेरे पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन सेकंड टर्म के साथ बच्चों आप लोगों ने स्क्वायर को नहीं लगाना, ठीक है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, ये मेरे पास a वाली टर्म है और ये पूरी ब्रैकेट मेरे पास b वाली टर्म है, ठीक है। प्लस b का स्क्वायर यानी इस पूरी ब्रैकेट का स्क्वायर आएगा, यानी 4y माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस उसी तरह से यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट, ये मेरे पास a वाली टर्म है, ये मेरे पास b वाली टर्म है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर आएगा, ठीक है। प्लस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग b का स्क्वायर यानी इस पूरी ब्रैकेट का स्क्वायर आएगा, लेकिन सेकंड टर्म के साथ बच्चों आप लोगों ने स्क्वायर को नहीं लगाना, ठीक है। अब अगेन हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, जबकि यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है।
ये दोनों फॉर्मूले मैंने आपके लिए लिख दिए हैं यहाँ पे। एक्स स्क्वायर ये हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। ये है मेरे पास ए वाली टर्म, ये है मेरे पास बी वाली टर्म। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए का स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2 ए वाली टर्म यानी वाई, बी वाली टर्म यानी 4। ठीक है, उस तरह से यहाँ पे भी हम लोग ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये है मेरे पास ए वाली टर्म, ये है मेरे पास बी वाली टर्म। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए का स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस 2 ए वाली टर्म यानी वाई, बी वाली टर्म यानी 4, ठीक है, इक्वल्स टू 10। ठीक है, अच्छा जी, ये हो जाएगा मेरे पास एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसी स्टेप में मैं ब्रैकेट पे खो रही हूँ। वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, 2 4 जार 8 एंड मल्टीप्लाई होगा वाई के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 8y। ठीक है, प्लस उसी तरह से यहाँ पे भी मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है प्लस 2 4 जार 8y। ठीक है, इक्वल्स टू आ जाएगा 10। ठीक है, अब देखें इसको मज़ीद सॉल्व करने के लिए, देखें इस स्क्वायर रूट के साथ भी मेरे पास कांस्टेंट 1 है और इस स्क्वायर रूट के साथ भी मेरे पास कांस्टेंट 1 है। इनको जब मैं ऐड करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2, और ये मैं एक ही बड़ी ब्रैकेट को लगाते हुए इनको एक दफ़ा करके लिख रही हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, इस स्क्वायर रूट के साथ भी मेरे पास कांस्टेंट 1 था और इसके साथ भी कांस्टेंट 1 था, तो 1 + 1 मेरे पास क्या आ गया 2 आ गया। ऐड कर रही हूँ ना इनको, और जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म्स हैं उनको मैं एक ही बड़ी स्क्वायर रूट के अंदर लिख रही हूँ, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y। ठीक है, इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब राइट साइड पे जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ मेरे पास एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, जबकि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, दूसरा पाके डिवाइड हुआ, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 मेरे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, अब यहाँ पे देखें इस एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट 1 है और इस एक्स स्क्वायर के साथ भी मेरे पास कांस्टेंट 1 है। उस तरह से इस वाई स्क्वायर के साथ भी कांस्टेंट 1 है और इस वाई स्क्वायर के साथ भी कांस्टेंट 1 है, तो मैं इनको सॉल्व कर सकती हूँ। 1 + 1 मेरे पास क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, एंड उसी तरह से 1 + 1 मेरे पास क्या आ जाएगा 2y स्क्वायर। एंड देखें +16 मेरे पास क्या आता है 32 आता है। ठीक है, एंड पीछे हमारे पास रह गया -8y एंड +8y, ऑपोजिट साइन है कैंसिल आउट हो गए, इक्वल्स टू मेरे पास राइट साइड पे आ गया 5। ठीक है, अब क्या करें, अब देखें अगेन हमारे पास आ रहा है, फिलहाल के लिए मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ। ठीक है, इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब देखें हमारे पास अगेन देखें राइट लेफ्ट साइड पे आ गया है स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ लेना पड़ेगा स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं, उस तरह से स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लेते हैं, दोनों तरफ लेना पड़ता है। ठीक है, ये हम लोग अप्लाई कर रहे हैं स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे एंड ये हम लोगों ने अप्लाई कर दिया राइट साइड पे। ये वाला जो स्क्वायर है वो तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2xy प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 32 इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। अच्छा जी, इस 25 को भी अब आप लोग ले आए लेफ्ट साइड पे, यानी हो जाएगा मेरे पास +32 प्लस 25 है, जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो -25 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर 32 माइनस 25 मेरे पास क्या आता है +7 इक्वल्स टू 0। अब मज़ीद हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते, यानी ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। थर्ड पार्ट गिवन है, इसमें भी हम लोगों ने जी की वैल्यू पुट करनी है। जी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है जो कि क्या है x + i/y। ठीक है, इस जी की जगह भी और इस जी की जगह भी हम लोग जी की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो पुट करते हैं x + y/, पहले ब्रैकेट में इसको लिखें। ठीक है, -4 आ गया एज इट इज़, प्लस अगेन इस जी की जगह भी हम लोग उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि क्या है x + y/, प्लस 4 ठीक है, इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब बेशक ब्रैकेट को खोल दें, ये हो जाएगा x + y/, -4 प्लस उसी तरह से x + y/, प्लस 4 यहाँ पे भी हम लोगों ने ब्रैकेट को खोल दिया इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब क्या करें, अब वही काम करना है पहले दो पार्ट्स की तरह। इसमें हम लोगों ने रियल पार्ट को एक ब्रैकेट में करके लिखना है और इमेजिनरी पार्ट को एक ब्रैकेट में करके लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म है ये वाली जो कि आयोटा के बगैर है, यानी ये रियल पार्ट है, तो मैं रियल पार्ट को एक ब्रैकेट में करके लिख रही हूँ। रियल पार्ट एक ही है x, उसको मैंने ब्रैकेट में करके लिख दिया, जबकि यहाँ पे मेरे पास इमेजिनरी पार्ट दो आ रहे हैं, दो आयोटा वाली टर्म्स हैं, यानी ये दोनों मेरे पास इमेजिनरी पार्ट्स हैं, इनको मैं ब्रैकेट में करके लिख रही हूँ। मैं लिख रही हूँ y - 4 एंड यहाँ पे मैंने इसी स्टेप में
अयोटा को कॉमन भी ले लिया। देखें यहाँ पे भी अयोटा है, यहाँ पे भी अयोटा है, मैंने यहाँ से इन दोनों टर्म से अयोटा को बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है, रियल पार्ट को मैंने एक ब्रैकेट में करके लिखा और इमेजिनरी पार्ट को मैंने एक ब्रैकेट में करके लिखा और इन दोनों टर्म से मैंने अयोटा को बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है, प्लस उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोगों ने रियल पार्ट को एक ब्रैकेट में करके लिखना है और इमेजिनरी पार्ट को एक ब्रैकेट में करके लिखना है। ठीक है, रियल पार्ट मेरे पास अयोटा के बगैर वाली टर्म सिर्फ एक ही है जो कि क्या है, एक्स है, इसको मैं एक ब्रैकेट में करके लिख दूंगी, जबकि अयोटा वाली टर्म्स मेरे पास यहाँ पे दो हैं, ये वाली और ये वाली, इसको मैं एक ब्रैकेट में करके लिख रही हूँ, यानी 4y + 4 एंड इसी स्टेप में मैंने अयोटा को बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है, इक्वल्स टू 10। अब मैं यहाँ पे भी अलग से और यहाँ पे भी अलग से मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अप्लाई करूँगी। ठीक है, क्या फॉर्मूला था, अगर मेरे पास a + b अयोटा को मैं z के इक्वल लेट करती हूँ तो z मैग्नीट्यूड का मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, √a² + b²। लेकिन सेकंड टर्म के साथ बच्चों आप लोगों ने आयोटा को नहीं लगाना। ठीक है, ये मेरे पास a वाली टर्म है और ये पूरी ब्रैकेट मेरे पास y - 4 सेकंड टर्म है, यानी b वाली टर्म है। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग √a² यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर यानी जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर, यानी मेरे पास आएगा y - 4 का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस उसी तरह से हम लोग यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी स्क्वायर रूट ये मेरे पास a वाली टर्म है जबकि ये मेरे पास b वाली टर्म है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस b का स्क्वायर यानी इस पूरी ब्रैकेट का स्क्वायर यानी y + 4 का स्क्वायर। लेकिन सेकंड टर्म के साथ आप लोगों ने बच्चों अयोटा को नहीं लगाना। ठीक है, इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 10। अच्छा जी, अब इसको मज़ीद सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों टर्म में से किसी एक को राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, यानी मैं यहाँ पे ये वाली जो टर्म है इसको मैं राइट साइड पे शिफ्ट करना चाह रही हूँ, यानी मैं लिख रही हूँ 10। यहाँ पे देखें ये टर्म इसके साथ साइन जो है वो क्या है, प्लस है। जब ये राइट साइड पे जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस, और बाकी अंदर वाले साइंस को आप लोगों ने नहीं चेंज करना, सिर्फ जो मेन हमारे पास साइन है सिर्फ हम लोग उसको चेंज करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा y + 4 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास a + b होल स्क्वायर एंड a - b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे a - b वाला और यहाँ पे a + b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, सिर्फ हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई करना है। ये वाला x² एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस ये मेरे पास a वाली टर्म है, ये मेरे पास b वाली टर्म है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले बड़ी ब्रैकेट अप्लाई करें, a का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस b का स्क्वायर यानी सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, -2 a वाली टर्म यानी y हो जाएगा एंड b वाली टर्म यानी 4। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, इक्वल्स टू 10 माइनस स्क्वायर रूट ये वाला x² एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस यहाँ पे हमारे पास a + b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये मेरे पास a वाली टर्म है जबकि ये मेरे पास b वाली टर्म है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर आएगा। ठीक है, प्लस b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, प्लस 2 a वाली टर्म यानी y एंड b वाली टर्म यानी 4। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास x², इसी स्टेप में आप लोग बेशक ब्रैकेट भी खोल दें, y² हो जाएगा y² प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, -2 4 8 एंड मल्टीप्लाई होगा y के साथ तो मेरे पास 8y आ जाएगा, इक्वल्स टू 10 माइनस उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग ब्रैकेट को खोल देंगे, ये हो जाएगा x² प्लस y का स्क्वायर क्या होता है y² प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 4 8 एंड मल्टीप्लाई होगा y के साथ तो मेरे पास 8y आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग नोट करें तो हमारे पास यहाँ पे भी स्क्वायर रूट यूज़ हो रहा है और यहाँ पे भी स्क्वायर यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो मज़ीद इसको सॉल्व करने के लिए हमें स्क्वायर रूट को पहले ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं और स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम लोग स्क्वायर लेते हैं और हमें दोनों तरफ ये प्रोसेस अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम लोग स्क्वायर लेंगे और दोनों तरफ हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये मैं लेफ़्ट साइड पे भी अप्लाई करने वाली हूँ। ठीक है, ये देखें अप्लाई कर दिया और ये राइट साइड पे भी मैं स्क्वायर को अप्लाई करूँगी। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये वाला जो स्क्वायर है ये वाला जो स्क्वायर है वो तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, जबकि ये वाला जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास इस स्क्वायर के अंदर दो टर्म्स आ रही हैं, एक तो ये 10 आ रहा है जबकि ये मेरे पास सेकंड टर्म आ रही है। ठीक है, तो कभी भी आप लोगों ने स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट नहीं करना,
थोड़ा सा आप लोगों ने ब्रैकेट के अंदर भी देख लेना है कि कितनी टर्म्स अवेलेबल हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स आ रही हैं, ये मेरे पास फर्स्ट टर्म है जबकि ये मेरे पास सेकंड टर्म है। फॉर एग्जांपल इसको आप लोग लेट कर लें ए के इक्वल, और ये जो सी मेरे पास सेकंड टर्म है इसको बी के इक्वल लेट कर लें। तो a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे हम लोग a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। दोबारा सुन लें क्या मैंने यहाँ पे कहा है। हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी स्क्वायर अप्लाई किया, ठीक है। लेफ्ट साइड वाला जो स्क्वायर है वो तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो गया, जबकि राइट साइड पे आप लोगों ने स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट नहीं करना, क्योंकि हमारे पास ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स आ रही हैं, ठीक है। और जब 2 टर्म्स आ रही होती हैं तो फिर a माइनस बी होल स्क्वायर या a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है। ये साइंस पे डिपेंड करता है, a माइनस बी या a प्लस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड तो हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर रूट के बगैर ऐसे, ठीक है, जबकि राइट साइड पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? a माइनस बी होल स्क्वायर वाला, ठीक है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, प्लस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग b का स्क्वायर यानी ये पूरी मेरे पास b वाली टर्म है, ठीक है। ये जो सी पूरी मेरे पास b वाली टर्म है, यानी स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y, ये मेरे पास b वाली टर्म है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a का स्क्वायर a वाली टर्म मेरे पास कौन सी थी? 10 थी, और b वाली टर्म ये मेरे पास पूरी ब्रैकेट है, ठीक है। तो फिर है हमारे पास b का स्क्वायर, तो मैंने इसका स्क्वायर लिया, ठीक है। स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y का स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास सेकंड टर्म थी ना, और उसका स्क्वायर आएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। उसके बाद आ जाएगा -2 a वाली टर्म यानी 10 इंटू बी वाली टर्म, यानी ये पूरी जो है मेरे पास स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म की सारी, यानी मैंने यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ, आगे पूरा नहीं आएगा। स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y लेफ्ट साइड पे, जबकि राइट साइड पे मेरे पास 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 होता है, ठीक है। जबकि ये वाला जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट के साथ मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y, ठीक है। ये हो जाएगा -2 10 सर मेरे पास क्या आता है? 20 आता है, इंटू मेरे पास क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y, ठीक है। अच्छा जी, अब आप लोग क्या करें, अब यहाँ पे ये वाली जो टर्म्स हैं इनको आप लोग लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें ताकि हम लोग इसको मज़ीद सॉल्व कर सकें, ठीक है। लेकिन इस -20 को आप लोग नहीं लेके जाएंगे उधर, क्यों? क्योंकि ये जो -20 है वो इस वाली ब्रैकेट के साथ स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको साइड पे नहीं लेके जा सकते, ठीक है। अगर लेके जाएंगे तो आपको इसको 20 को डिवाइड फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे नहीं जा सकता। यहाँ पे माइनस है तो आप लोग दूसरी तरफ इसको +20 की फॉर्म में नहीं लेके जा सकते, ठीक है, क्योंकि ये इस स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग इतनी सी टर्म्स को, ये वाली जो टर्म्स हैं इनको हम लोग लेफ्ट साइड पे अभी लेके जाएंगे ताकि हम लोग इसमें प्लस माइनस जो भी हो सकता है वो कर लें, ठीक है। +100 है -100 हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है -y स्क्वायर प्लस है -16 प्लस है -8y हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या रह जाएगा? -20 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग कटिंग कर लें, किस चीज़ की हो सकती है लेफ्ट साइड पे? ये प्लस एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर है कैंसिल, प्लस वाई स्क्वायर है माइनस वाई स्क्वायर है कैंसिल। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे +16 -16 कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास पीछे क्या रह गया? -8y -100 एंड -8y रह गया, ठीक है, इक्वल्स टू -20 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y, ठीक है। अब देखें यहाँ पे है हमारे पास -8y एंड -8y, ठीक है। इनके साथ वेरिएबल सेम है, यानी हम इनके कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व कर सकते हैं, यानी -8y मेरे पास क्या हो जाएगा? -16y -100, ठीक है, इक्वल्स टू -20 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग या तो ऐसा करें कि इनकी पोजीशंस चेंज कर दें ताकि पॉजिटिव साइन मतलब ये नेगेटिव साइन हमारे पास ख़त्म हो जाए, या दूसरा काम ऐसा करें कि यहाँ से नेगेटिव साइन को कॉमन ले लें, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग नोट करें लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास यहाँ पे है 16 एंड 100, यहाँ से हम लोग कोई चीज़ कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ से हम लोग अगर 4 को कॉमन लेते हैं तो ये -4 को अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा? 4y प्लस 25, यानी 4 4 ज़ार क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, एंड 4 25 ज़ार मेरे पास क्या आ जाएगा? 100 हो जाएगा। एंड नेगेटिव साइन को भी मैंने बाहर कॉमन ले लिया, जैसे मैं नेगेटिव साइन को कॉमन लूँगी अंदर मेरे पास साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अगेन मैं इस -4 को मल्टीप्लाई करवाऊँगी इस ब्रैकेट के साथ, तो मेरे पास यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है।
इक्वल्स टू मेरे पास ये आ जाएगा -20 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y। ठीक है, ये जो उनसे नेगेटिव साइन है सामने सामने से कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, जबकि ये वाला जो 4 है यहाँ पे इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी तरफ जाएगा मेरे पास तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 20 डिवाइडेड बाय 4 मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, इंटू ये क्या हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से -4 को कॉमन लिया इन दोनों में से। ये जो उनसे नेगेटिव साइन थे वो सामने सामने से कैंसिल आउट हो गई। या अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा करें कि -4 यहाँ पे देखें इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब राइट साइड पे जाएगा तो मेरे पास -20 इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस साइन वहाँ से कैंसिल आउट कर दें एंड 20 डिवाइडेड बाय 4 मेरे पास क्या आता है, 5 आता है। ठीक है, तो जिस मर्जी तरह से कर लें आपके पास यही जो है वो स्टेटमेंट आएगी। ठीक है, अब देखें मज़ीद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट को ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, मज़ीद सॉल्व करने के लिए हमें स्क्वायर रूट को ख़त्म करना पड़ेगा, और हमें पता है कि स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें स्क्वायर लेना पड़ता है और दोनों तरफ हमें लेना पड़ता है। ठीक है, स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लेते हैं और स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं, दोनों तरफ लेना पड़ता है। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा 4y प्लस 25। इस तरफ भी हम लोग स्क्वायर अप्लाई करेंगे जबकि हम लोग राइट साइड पे भी साथ ही स्क्वायर को अप्लाई करेंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास अगेन a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। क्या फॉर्मूला था, a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये है मेरे पास a वाली टर्म और ये है मेरे पास b वाली टर्म। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a का स्क्वायर यानी 4y का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस b का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस 2a वाली टर्म यानी 4y, b वाली टर्म यानी 25। ठीक है, इक्वल्स टू, जबकि राइट साइड पे अब आप लोग स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये मैंने क्या किया, पिछली बार तो मैंने क्या किया था, मैंने a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ किया था, लेकिन वो मैंने कब यूज़ किया था, क्योंकि हमारे पास जो दो नंबर्स थे ब्रैकेट के अंदर उनके दरमियान में साइन था, माइनस का साइन था, लेकिन यहाँ पे ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं ये वाला जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट कर सकती हूँ। ठीक है, एंड 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। ये जो सा स्क्वायर है वो ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, इस 5 के साथ भी और इस स्क्वायर रूट के साथ भी। ये जो स्क्वायर रूट है वो तो स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, जबकि 5 के साथ हम लोग स्क्वायर को अप्लाई करेंगे एंड 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इंटू मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y। ठीक है, अच्छा जी, y का 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है एंड y के साथ हम लोग स्क्वायर को अप्लाई करेंगे तो 16y हो जाएगा, सॉरी y 16y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 प्लस 2 4 8 एंड 8 मल्टीप्लाई होगा 25 के साथ तो क्या आता है 200 एंड मल्टीप्लाई होगा y के साथ तो मेरे पास 200y आ जाएगा। इक्वल्स टू, अब 25 को भी आप इन चारों टर्म के साथ ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करवा दें, ये हो जाएगा 25x प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25 मल्टीप्लाई होगा 16 के साथ तो मेरे पास क्या आता है 400 एंड 25 मल्टीप्लाई होगा 8y के साथ तो मेरे पास क्या आता है 200y। ठीक है, अब आप लोग बेशक सब टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर दें ताकि हम लोग मज़ीद इसको सॉल्व कर सकें। ये हो जाएगा मेरे पास 25x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 400 प्लस 200y। इन सब टर्म्स को मैं राइट साइड पे लेके जा रही हूँ। ये यहाँ पे 16y स्क्वायर है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो -16y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है दूसरी तरफ जाएगा तो -625 हो जाएगा, प्लस है दूसरी तरफ जाएगा तो -200y हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। 0 का आप लोग लेफ्ट साइड पे लिखें, राइट साइड पे लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब क्या करें, अब मज़ीद हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखें यहाँ पे हमारे पास वाई स्क्वायर वाला वेरिएबल भी अवेलेबल है और यहाँ पे भी हमारे पास वाई स्क्वायर वाला वेरिएबल अवेलेबल है, यानी हम लोग इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो 25 माइनस 16 हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस 9y स्क्वायर। ठीक है, एंड फिर हमारे पास सिंपल कॉन्स्टेंट्स रह गए जो कि क्या है प्लस 400 माइनस 625, तो हमारे पास क्या आता है -225 इक्वल्स टू 0 एंड ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। मज़ीद हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है वेरिएबल एक्स स्क्वायर जबकि यहाँ पे है वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास यही फाइनल आंसर है। अच्छा जी, पार्ट 4 हमारे पास है 1/2 आर ई बच्चों रियल पार्ट को शो करता है। ठीक है, इंटू आयोटा कॉन्जुगेट ऑफ जी इक्वल्स टू 4। ठीक है, हमें क्वेश्चन में जी की वैल्यू गिवन थी जो कि क्या थी x प्लस वाई आयोटा। ठीक है, जी कॉन्जुगेट बच्चों क्या होता है, जी कॉन्जुगेट होता है
जो रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट के जो दरमियान में साइन होता है कॉन्जुगेट में, हम लोग उसको चेंज कर देते हैं। अगर वो प्लस होगा तो हम लोगों ने माइनस लगा देना, उस तरह से अगर माइनस होगा तो हम लोगों ने प्लस लगा देना है। ठीक है, अगर मेरे पास जी को अगर मैं लेट करती हूँ एक्स प्लस वाई आयोटा के इक्वल, तो जी कॉन्जुगेट मेरे पास रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट के जो दरमियान में साइन होगा, हम लोगों ने जी कॉन्जुगेट में उस साइन को चेंज कर देना है। ठीक है, जी कॉन्जुगेट की हमारे पास वैल्यू आ गई, जो कि क्या है, एक्स माइनस वाई आयोटा है। ठीक है, आर ये बच्चों रियल पार्ट को कहते हैं और आयोटा के साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। जी कॉन्जुगेट की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, हो जाएगा 1/2 आर ई रियल पार्ट को शो करता है इंटू आयोटा, जी कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट करेंगे जो कि क्या है, एक्स माइनस वाई आयोटा इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट यूज़ कर देते हैं, ये होता है, ये हो जाएगा 1/2 आयोटा को हम लोग इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ये हो जाएगा एक्स आयोटा माइनस आयोटा इंटू वाई आयोटा, मेरे पास क्या हो जाएगा, वाई आयोटा स्क्वायर। देखें आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक है, इक्वल्स टू 4 1/2 एक्स आयोटा माइनस वाई, हमें पता है आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, -1 होती है। तो क्या इस आयोटा स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ -1 से, मैंने इसकी जगह लिख दिया -1 इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 एक्स आयोटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वाई मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो मेरे पास वाई ही आएगा इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब यहाँ पे ये ब्रैकेट के बाहर आर ई लिखने का क्या मकसद है, आर ई मैंने बताया आपको बच्चों रियल पार्ट को शो करता है। अब इस ब्रैकेट में आप लोग बताएं कि रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। रियल पार्ट मैंने आपको बताया था आयोटा के बगैर वाली टर्म होती है और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास आयोटा वाली टर्म होती है। तो रियल पार्ट इन दोनों में से हमारे पास कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, आयोटा के बगैर वाला। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे आर ई लिखा हुआ है, यानी सिर्फ रियल पार्ट को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, रियल पार्ट हमारे पास क्या है, y है, इस वजह से मैं सिर्फ लिखूंगी 1/2 y इक्वल्स टू 4। ठीक है, दोबारा सुन लें, यहाँ पे रियल पार्ट का पूछा हुआ है, रियल पार्ट हमारे पास इन दोनों ब्रैकेट में सिर्फ y है, इस वजह से सिर्फ मैं यहाँ पे y लिखूंगी 1/2, साथ साथ हमारे पास कॉन्स्टेंट चलता हुआ आ रहा है। रियल पार्ट हमारे पास यहाँ पे y था, इस वजह से मैंने सिर्फ y लिखा। 2 यहाँ पे देखिए डिवाइड हो रहा है, जब राइट साइड पे जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 4 मेरे पास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ y, तो मेरे पास y ही आएगा एंड y का आंसर हमारे पास फाइनल क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, पार्ट 5 हमारे पास है आई एम यानी इमेजिनरी पार्ट। जैसे पिछले पार्ट में आप लोगों ने आर ई यानी रियल पार्ट को पढ़ा था, इसी तरह से 5th पार्ट में आई एम इमेजिनरी पार्ट को यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट जिसमें आयोटा आता है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट में हमारे पास आयोटा आता है, जबकि रियल पार्ट में हमारे पास आयोटा नहीं आता है। आयोटा के बगैर कोई भी टर्म हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन हम लोगों ने जी की वैल्यू पुट करनी है। जी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी, क्या गिवन थी, एक्स प्लस वाई आयोटा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जी की वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई आयोटा। पहले आप लोग हमेशा इसको ब्रैकेट में लिखा करें, एक और स्टेप हो जाएगा तो कोई मसला नहीं। ठीक है, ये हो जाएगा 2 आयोटा इक्वल्स टू -5। ठीक है, अब इस स्टेप में बेशक ब्रैकेट खोल दें, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई आयोटा -1 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। ठीक है, इक्वल्स टू -5। ठीक है, अब क्या करें, अब देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया है इमेजिनरी टर्म। ठीक है, जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में इमेजिनरी टर्म आ जाती है तो हमें उसको रैशनलाइज करना पड़ता है। रैशनलाइज हम लोग कैसे करते हैं, रैशनलाइज हम लोग करते हैं, जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है हम लोग उसको ऊपर मल्टीप्लाई भी करते हैं, नीचे डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे और नीचे डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, लेकिन चेंजेस हम लोग क्या करेंगे कि रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट के जो दरमियान में साइन होगा, हम लोग जब उसको रैशनलाइज करेंगे तो हम लोगों ने उसका ऑपोजिट साइन के साथ उसको मल्टीप्लाई भी करना है, नीचे डिवाइड भी करना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास गिवन है 1 डिवाइडेड बाई 2 + 3 आयोटा गिवन है। ठीक है, अब देखें अगेन डिनोमिनेटर में हमारे पास इमेजिनरी टर्म आ गई, हमें इसको रैशनलाइज, देखें अब हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गई है इमेजिनरी टर्म, हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज अगेन कैसे करेंगे, जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होगी हम लोग उसको ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे कुछ इस तरह से एंड नीचे डिवाइड भी करेंगे। लेकिन रियल पार्ट देखें आयोटा के बगैर वाली टर्म है यानी रियल पार्ट होगा, एंड आयोटा वाली टर्म है यानी इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट के जो दरमियान में साइन होगा हम लोगों ने उसको चेंज कर देना है रैशनलाइज करते हुए। ठीक है, देखें यहाँ पे प्लस है, जब हम लोग उसको रैशनलाइज करेंगे तो हम लोगों ने माइनस साइन के साथ ऊपर मल्टीप्लाई भी करना है, नीचे डिवाइड भी करना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास जब इमेजिनरी टर्म आ जाती है तो हम लोग उसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करते हुए रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट के जो दरमियान में साइन होगा आप लोगों ने उसको
चेंज कर देना। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो आप लोगों ने माइनस के साथ ऊपर मल्टीप्लाई भी करना है, नीचे डिवाइड भी करना है। उस तरह से अगर यहाँ पे माइनस होगा तो आप लोगों ने प्लस के साथ ऊपर मल्टीप्लाई करना है, नीचे डिवाइड भी करना है, ठीक है। लेकिन रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट के दरमियान वाले साइन को, ठीक है, यानी इमेजिनरी पार्ट वाला जो साइन होगा उसको आप लोगों ने चेंज करना है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे आते हैं वापस, हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में सिर्फ इमेजिनरी टर्म है, यानी अयोटा वाली टर्म है। रियल पार्ट हमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ, यानी रियल पार्ट हमारे पास क्या है, 0 है। और इस 2 अयोटा के साथ मेरे पास साइन कौन सा आ रहा है, प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है, प्लस है। तो मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या टर्म है, 0 + 2 अयोटा। जब हम लोग इसको रैशनलाइज करेंगे तो मेरे पास कौन सा साइन आएगा, 0 - 2 अयोटा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमारे पास यहाँ पे इस केस में सिर्फ इमेजिनरी टर्म गिवन थी, हमारे पास रियल पार्ट नहीं गिवन था, यानी रियल पार्ट हमारे पास क्या है, 0। और इस 2 अयोटा के साथ जो साइन है वो क्या है, प्लस है। जब हम लोग उसको रैशनलाइज करेंगे, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट वाले साइन को चेंज करते हैं। यहाँ पे प्लस था, हम लोगों ने माइनस के साथ ऊपर मल्टीप्लाई किया एंड नीचे डिवाइड किया, ठीक है, इक्वल्स टू -5, ठीक है। ये हो जाएगा x + y अयोटा -1, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 0 - 2 अयोटा मेरे पास क्या हो जाएगा, -2 अयोटा ही आएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 + 2 अयोटा, 0 - 2 अयोटा। जैसे हम लोग पिछली एक्सरसाइज में और इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में भी हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ हो रहा होता था, a + b a - b इक्वल्स टू a² - b²। ये है मेरे पास a + b वाली टर्म और ये है मेरे पास a - b वाली टर्म। किस चीज़ के इक्वल आएगा, a² - b²। a² यानी 0 का स्क्वायर, माइनस b² यानी किसका स्क्वायर, 2 अयोटा का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू -5। ये हो जाएगा मेरे पास। अब -2 अयोटा को आप लोग इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। -2 अयोटा ब्रैकेट के अंदर तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। -2 अयोटा पहले मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -2x अयोटा, ठीक है। अब प्लस y अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -2 अयोटा मल्टीप्लाई होगा y अयोटा के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2y अयोटा इंटू अयोटा क्या हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एंड -2 अयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 अयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो मेरे पास 2 अयोटा आ जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है। -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एंड अयोटा के साथ आप लोगों ने स्क्वायर को अप्लाई कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान रखना है, जो स्क्वायर है वो अंदर ब्रैकेट के दोनों टर्म के साथ अप्लाई हो रहा है, 2 के साथ भी एंड अयोटा के साथ भी, इक्वल्स टू -5। ये हो जाएगा मेरे पास -2x अयोटा। हमें पता है अयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, -1 होती है। तो क्या इस अयोटा स्क्वायर को और इस अयोटा स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ -1 से। मैंने इनको रिप्लेस कर दिया -1 से। डिवाइडेड बाय 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 0 - 4 अयोटा स्क्वायर, मेरे पास यही चीज़ आएगी, यानी -4। अगेन अयोटा स्क्वायर को मैं रिप्लेस करने वाली हूँ -1 से, इक्वल्स टू -5, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास -2x अयोटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2y + 2 अयोटा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस अगेन प्लस 4 1 ज़ा 4, ठीक है, इक्वल्स टू -5। अब बच्चों आप लोगों ने यहाँ पे रियल पार्ट को अलहदा और इमेजिनरी पार्ट को अलहदा करके लिखना है, ठीक है। यानी मैं लिख रही हूँ, पहले मेरे पास रियल पार्ट देखें, अयोटा के बगैर वाली टर्म है, यानी मेरे पास रियल पार्ट है। रियल पार्ट को मैं पहले लिख रही हूँ और उसके बाद मैं इमेजिनरी पार्ट को लिख रही हूँ। इमेजिनरी पार्ट मेरे पास 2 टर्म्स है, पहले पॉजिटिव टर्म लिख रही हूँ, उसके बाद में नेगेटिव टर्म लिख रही हूँ, ठीक है। डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इक्वल्स टू -5, ठीक है। अब आप लोगों ने बच्चों डिनोमिनेटर समेत रियल पार्ट को अलहदा और इमेजिनरी पार्ट को अलहदा करके लिखना है, ठीक है। यानी मैं लिख रही हूँ 2y/4 + 2 - 2x डिवाइडेड बाय 4 और इसका अयोटा, ठीक है, इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा -5। यहाँ पे मैंने क्या किया बच्चों, मैंने आपको ऊपर वाले स्टेप में रियल पार्ट को अलहदा और इमेजिनरी पार्ट को अलहदा करके मतलब इकट्ठे करके लिख दिया, ठीक है। लेकिन उसी से नेक्स्ट स्टेप में मैंने डिनोमिनेटर समेत रियल पार्ट को अलहदा और इमेजिनरी पार्ट को अलहदा करके लिखा, ठीक है। और साथ ही इसी स्टेप में मैंने यहाँ से दोनों नोमिनेटर से दोनों टर्म में से अयोटा को कॉमन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, बिल्कुल पिछले पार्ट की तरह हमारे पास लिखा होता था RE, यानी रियल पार्ट हमें वहाँ से लिखना है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, IM, यानी इस टर्म में से हमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को लिखना है, रियल पार्ट को नहीं लिखना, ठीक है। IM यानी इमेजिनरी पार्ट, हमें इस ब्रैकेट में जो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट वाली टर्म है सिर्फ उसको लिखना है। तो ये मेरे पास अयोटा वाली टर्म है, यानी ये मेरे पास इमेजिनरी टर्म है। मैं इसको सिर्फ लिख रही हूँ 2 - 2x डिवाइडेड बाय 4, इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा, -5। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है IM, यानी इस ब्रैकेट में से हमने सिर्फ इमेजिनरी टर्म को लिखना है, रियल पार्ट को नहीं लिखना। इमेजिनरी टर्म हमारे पास ये वाली थी, मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। अब देखें यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी डिवाइड हो रहा है। जब राइट साइड पे जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 4 × -5 मेरे पास क्या आता है, -20 आता है,
2 यहाँ पे देखें प्लस है, जब राइट साइड पे जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। -2x इक्वल्स टू -20, -2 मेरे पास क्या आता है, -22 आता है, ठीक है। एंड ये -2 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब राइट साइड पे जाएगा तो मेरे पास ऐसे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस साइन कैंसिल आउट करें, 22 डिवाइडेड बाई 2 मेरे पास क्या आंसर आता है, 11 आता है, और ये आ गया हमारे पास x का आंसर। अच्छा जी, हमारे पास 6 पार्ट है, -2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू, आई एम अगेन इमेजिनरी पार्ट को शो कर रहा है, z प्लस आयोटा इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो अगेन हमने यहाँ पे z की वैल्यू क्वेश्चन में जैसे हमें गिवन है क्या है, x प्लस वाई आयोटा गिवन है, ठीक है। यहाँ पे पुट करते हैं, ये हो जाएगा -2 लेस देन इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट, z की वैल्यू पुट करेंगे, क्या हो जाएगा मेरे पास, x प्लस वाई आयोटा प्लस आयोटा, ठीक है, इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3। -2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट, ब्रैकेट खोल दे अंदर वाली, ये हो जाएगा x प्लस वाई आयोटा प्लस आयोटा, ठीक है। -2 लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे देखें अगर तो हमारे पास इस ब्रैकेट में सिर्फ एक टर्म है जो कि आयोटा के बगैर वाली है, यानी ये मेरे पास होगी रियल पार्ट, जबकि ये दोनों टर्म्स मेरे पास है इमेजिनरी पार्ट, यानी आयोटा वाली टर्म्स है, यानी इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, x को एक ब्रैकेट में करके लिख रही हूँ, जबकि इन दोनों में से मैं आयोटा को कॉमन ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे हो गया y प्लस इस आयोटा के साथ मेरे पास कांस्टेंट क्या है, 1 है, मैंने इन दोनों में से आयोटा को कॉमन लेना है, मैंने लिख दिया यहाँ पे y प्लस इस आयोटा के साथ मेरे पास जो कांस्टेंट है वो क्या है, 1 है, ठीक है। एंड बाय मैंने आयोटा को कॉमन ले लिया, ठीक है। दोबारा सुन लें, इस ब्रैकेट में मेरे पास एक रियल पार्ट है, जबकि मेरे पास 2 इमेजिनरी पार्ट आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें से मैंने इसी स्टेप में आयोटा को कॉमन ले लिया, ठीक है। इज लेस देन इक्वल्स टू 3, -2 इज लेस देन इक्वल्स टू, बल्कि चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कर देंगे, y प्लस 1 आयोटा इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3, -2। अगेन देखें आप लोगों ने यहाँ पे पिछले 2 पार्ट्स में आप लोग करके आ चुके हैं कि रियल पार्ट अगर लिखा होता है, आर ही लिखा होता है, तो हमने उस ब्रैकेट में से सिर्फ रियल पार्ट को लिखना होता है, और अगर आई एम लिखा होता है तो हमने उसमें से सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को लिखना होता है, रियल पार्ट को हम लोग नहीं लिखते। यानी अगेन हमारे पास इस पार्ट में भी, 6 पार्ट में भी हमें आई एम लिखा हुआ है, यानी इमेजिनरी पार्ट को हमने यहाँ पे सिर्फ लिखना है, ठीक है। इस ब्रैकेट में से मुझे सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को लिखना है, रियल पार्ट को नहीं लिखना है। इमेजिनरी पार्ट मेरे पास कौन सा है, y प्लस 1 है, ठीक है, तो मैं सिर्फ ये वाली चीज़ लिखूंगी, ठीक है। तो मैं लिख रही हूँ y प्लस 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई एम यानी इमेजिनरी पार्ट हमने सिर्फ इस ब्रैकेट में लिखना है, इमेजिनरी पार्ट मेरे पास है y प्लस 1, सिर्फ मैंने वही चीज़ लिख दी, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं इसको लिख रही हूँ, -2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू y प्लस 1 एंड y प्लस 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ये जो सी मेरे पास स्टेटमेंट गिवन थी, इसको मैंने 2 पार्ट्स में स्प्लिट करके लिख दिया, ठीक है। यानी यहाँ से अब मेरे पास जो y के आंसर्स हैं वो 2 आएंगे, ठीक है, एक यहाँ से आएगा और एक यहाँ से आएगा, ठीक है। ये जो सा +1 है, इसको अगर मैं इस साइड पे ले आऊँ, यानी मैं यहाँ पे देखें +1 है, इधर आएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, -1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू y, -2 -1 मेरे पास क्या आ जाता है, -3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू y, ठीक है। अब आते हैं इस पे, +1 है, इधर जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। y इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3 -1 मेरे पास क्या आता है, 2 आता है, एंड ये आ गया आपके पास y के 2 सॉल्यूशंस, 2 आंसर्स। आई होप आप लोगों को सही से समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है 2 + 4 आयोटा होल पावर -1, ठीक है। देखिए जब भी हमारे पास बच्चों पावर पॉजिटिव आ रही होती है, सॉरी नेगेटिव आ रही होती है, अगर उसको हमें पॉजिटिव करना होता है, सिंपल हम लोग उसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, ठीक है। दोबारा सुने, अगर हमारे पास पावर नेगेटिव आ रही है और हमें उसको पॉजिटिव करना है, तो हम लोग सिंपली उस ब्रैकेट का या उस नंबर का जिसकी पावर हमारे पास नेगेटिव आ रही होती है, हम लोग उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल क्या होता है, इस 2 + 4 आयोटा के नीचे मेरे पास क्या है, 1 है। रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, जो चीज़ नीचे होती है रेसिप्रोकल में हम लोग उसको ऊपर ले आते हैं, एंड जो चीज़ ऊपर होती है हम लोग उसको नीचे ले जाते हैं, ठीक है। पावर हमें हमारे पास नेगेटिव थी, हमें उसको पॉजिटिव करना था, सिंपल मैंने उसका रेसिप्रोकल ले लिया। अब मेरे पास इसकी पावर क्या होगी, +1 हो गई, या 1 कह लें, ठीक है। अब हमारे पास जो पावर है उसका मसला ख़त्म हो गया, हमारे पास पावर जो है वो पॉजिटिव हो गई। लेकिन एक और मसला आ गया कि हमारे पास अब डिनोमिनेटर में इमेजिनरी टर्म आ गई, इमेजिनरी टर्म आ गई, कोई मसला नहीं, हम लोग इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, ठीक है। पावर 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग इसको ऐसे लिख दें, 1 / 2 + 4 आयोटा, ठीक है।
डिनोमिनेटर में इमेजिनरी टर्म आ गई, रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज हम लोग कैसे कैसे करते हैं, जो डिनोमिनेटर वाली टर्म होती है हम लोग उसको ऊपर मल्टीप्लाई भी करते हैं, नीचे डिवाइड भी करते हैं। लेकिन चेंजेस क्या करते हैं, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट के दरमियान वाले साइन को हम लोग चेंज कर देते हैं। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो हम लोगों ने माइनस के साइन के साथ उसको ऊपर मल्टीप्लाई भी करना है, नीचे डिवाइड भी करना है। ठीक है, 1 के साथ जब ये ब्रैकेट मेरे पास मल्टीप्लाई होगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एज इट इज़ यही चीज़ आ जाएगी 2 - 4 आयोटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय, जबकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास फॉर्मूला यूज़ हो रहा होगा a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये है मेरे पास a प्लस बी वाली टर्म और ये है मेरे पास a माइनस बी वाली टर्म। किस चीज़ के इक्वल आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब जहाँ जहाँ पे a यूज़ होगा उसकी जगह हम लोगों ने 2 लिखना है, जहाँ जहाँ पे b यूज़ होगा उसकी जगह हम लोगों ने 4 आयोटा को लिखना है। ठीक है, a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस b का स्क्वायर यानी 4 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास 2 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, -4 का स्क्वायर क्या होता है 16 एंड आयोटा के साथ आप लोग स्क्वायर को लगा दें। ठीक है, हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, -1 होती है। तो क्या इस आयोटा स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ -1 से। ये हो जाएगा 4 - 16, अगेन आयोटा स्क्वायर को मैं रिप्लेस करने वाली हूँ -1 से। ये हो जाएगा 2 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +16। ठीक है, 2 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 16 क्या होता है 20 होता है। ठीक है, यहाँ तक बच्चों आप लोगों ने ख़त्म नहीं कर देना, एक और स्टेप कर लें, एंड पे रियल पार्ट को डिनोमिनेटर समेत अलग करके लिख दें और इमेजिनरी पार्ट को डिनोमिनेटर समेत अलग करके लिख दें। ठीक है, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 20 -4 डिवाइडेड बाय 20 आयोटा। ठीक है, ये वाला स्टेप लाजमी कर लें। डिनोमिनेटर वाली टर्म को मतलब रियल पार्ट को डिनोमिनेटर समेत अलग करके लिख दें और इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट को भी डिनोमिनेटर समेत अलग करके लिख दें। ठीक है, एंड पे अगर आप लोग मजीद एक और स्टेप करना चाहते हैं तो कटिंग कर लें। 2 1s are and 2 10s are 20, 4 1s are and 4 5s are 20। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास 1 डिवाइडेड बाई 10 -1 डिवाइडेड बाई 5 आयोटा, एंड ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर इसका। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 3 - √-4 4 पावर -2। देखिए हमारे पास अगेन पावर आ गई नेगेटिव, हमें इसको पॉजिटिव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। रेसिप्रोकल कैसे लेंगे, इसके नीचे क्या है 1 है, जब हम लोग इसका रेसिप्रोकल लेते हैं जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है वो ऊपर आ जाती है, नोमिनेटर वाली वैल्यू नीचे चली जाती है, यानी 3 - √-4 का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, सॉरी इसका स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास पावर नेगेटिव थी, इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए सिंपल हम लोगों ने इसका रेसिप्रोकल ले लिया। ठीक है, रेसिप्रोकल कैसे लेते हैं, जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो ऊपर आ जाती है, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो नीचे चली जाती है, हमारे पास पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, अब देखें अगर आप लोग नोट करें तो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ गया। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए, सॉल्व नहीं हो सकता क्वेश्चन। इस नेगेटिव साइन को रिप्लेस करने के लिए मैं इसकी जगह लिख रही हूँ आयोटा को। ठीक है, इस नेगेटिव साइन को रिप्लेस करने के लिए मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, आयोटा को लिख दिया। ठीक है, एंड 1 डिवाइडेड बाई 3 -√4 मेरे पास क्या आता है 2, एंड साथ ये वाला आयोटा। ठीक है, एंड साथ साथ स्क्वायर भी चलेगा। ठीक है, अब या तो ऐसा करेंगे, पहले इसी स्टेप में आप लोग इसका स्क्वायर ले लें। ठीक है, स्क्वायर कैसे लेंगे, यहाँ पे हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ये वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। ये है मेरे पास a वाली टर्म, ये है मेरे पास b वाली टर्म। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस b का स्क्वायर यानी 2 आयोटा का स्क्वायर -2 a वाली टर्म यानी 3, b वाली टर्म यानी 2 आयोटा। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास 1 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, एंड आयोटा के साथ हम लोग स्क्वायर को अप्लाई कर देंगे, -2 3s are 6 एंड 6 2s are 12 आयोटा। ठीक है, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है क्या होती है -1 होती है। इस आयोटा स्क्वायर को मैं रिप्लेस करने वाली हूँ -1 से, -12 आयोटा आ गया एज इट इज़। ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 9 प्लस माइनस माइनस 4 1s are 4 -12 आयोटा। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 9 - 4 क्या आता है मेरे पास 5 आता है। ठीक है, -12 आयोटा। अब देखें डिनोमिनेटर में हमारे पास अगेन इमेजिनरी पार्ट आ गया, हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज हम लोग कैसे करते हैं, जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है हम लोग उसको ऊपर मल्टीप्लाई भी करते हैं, नीचे डिवाइड भी करते हैं। लेकिन चेंजेस क्या करते हैं कि रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट के जो दरमियान वाला साइन होता है, रैशनलाइज करते हुए हम लोगों ने उस साइन का ऑपोजिट साइन लगाना है। अगर प्लस होगा तो माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाएंगे, अगर माइनस होगा तो हम लोगों ने प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाना है। 1 मल्टीप्लाई होगा जब इस ब्रैकेट के साथ तो मेरे पास यही चीज़ आएगी, यानी 5 + 12 आयोटा, जबकि डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में मेरे पास एक फॉर्मूला यूज़ हो रहा है a प्लस बी a माइनस बी विच इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये है मेरे पास a माइनस बी वाली टर्म और ये है मेरे पास a प्लस बी वाली टर्म। किस चीज़ के इक्वल आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर
माइनस बी का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर आएगा मेरे पास। ये हो जाएगा 5 + 12 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, माइनस यहाँ पे 12 का क्या स्क्वायर होता है 144 एंड आयोटा के साथ भी आप लोगों ने स्क्वायर को अप्लाई करना है। ठीक है, ये हो जाएगा 5 + 12 आयोटा डिवाइडेड बाई 25 माइनस 144। अगेन आयोटा स्क्वायर को मैं रिप्लेस करने वाली हूँ -1 से। ये हो जाएगा 5 + 12 आयोटा डिवाइडेड बाई 25 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +144। ठीक है, 5 + 12 आयोटा डिवाइडेड बाई 25 + 144 मेरे पास क्या आता है 169 एंड ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। लेकिन बच्चों आप लोगों ने एंड पे रियल पार्ट को अलग और इमेजिनरी पार्ट को अलग करके लिखना है डिनोमिनेटर समेत, यानी 5 डिवाइडेड बाय 169 + 12 डिवाइडेड बाय 169 एंड ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। ये वाला स्टेप बच्चों लाजमी कर लेना आप लोगों ने कि रियल पार्ट को अलग डिनोमिनेटर समेत और इमेजिनरी पार्ट को भी डिनोमिनेटर समेत अलग करके लिखना है। ठीक है, एंड बेशक एंड पे लिख दें कि रियल पार्ट इसमें से कौन सा है 5/169 और इमेजिनरी पार्ट इसमें से कौन सा है। ये वाला जो है ना स्टेप आप लोगों ने कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने हमें बोला हुआ है कि रियल पार्ट को बताएं और इमेजिनरी पार्ट को बताएं। ठीक है, ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे दोनों रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को लिख दिया। ठीक है, एंड ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। जो थर्ड पार्ट हमें गिवन है 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 माइनस आयोटा होल पावर -1। देखें अगेन हमारे पास पावर आ गई नेगेटिव, हमें इस पावर को पहले पॉजिटिव करना पड़ेगा। पावर हम लोग कैसे पॉजिटिव करते हैं, हम लोग उस ब्रैकेट का या उस नंबर का जिसकी पावर हमारे पास नेगेटिव आ रही होती है उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास पूरी ब्रैकेट की जो पावर है वो नेगेटिव है यानी -1 है। तो हम लोगों ने किसी भी चीज़ को अगर पावर को पॉजिटिव करना होता है तो हम लोग उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। रेसिप्रोकल हम लोग कैसे लेंगे, जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होगी हम लोग उसको ऊपर ले आएंगे एंड जो नोमिनेटर वाली वैल्यू होगी हम लोग उसको नीचे ले जाएंगे। ऑटोमेटिकली हमारे पास जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। हमारे पास पावर क्या आ गई +1 आ गई। ठीक है, एंड पावर 1 हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पावर पॉजिटिव 1 हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन -1 हो तो उससे फ़र्क पड़ता है। आपको उसको रेसिप्रोकल के थ्रू उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 7 + 2 आयोटा। ठीक है, अगेन देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास इमेजिनरी टर्म आ गई, हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज हम लोग कैसे करते हैं, जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है हम लोग उसको ऊपर मल्टीप्लाई भी करते हैं एंड नीचे डिवाइड भी करते हैं, लेकिन चेंजेस क्या करते हैं, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट के दरमियान वाला साइन होता है हम लोग उसको चेंज कर देते हैं। अगर प्लस होगा तो माइनस के साइन के साथ ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड नीचे डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर माइनस का साइन होगा तो प्लस के साथ ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे एंड नीचे डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास 3 माइनस आयोटा इंटू 7 - 2 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे, जबकि डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास फॉर्मूला यूज़ हो रहा है a + b a - b = a² - b²। ये है मेरे पास a + b वाली टर्म और ये है मेरे पास a - b वाली टर्म। किस चीज़ की इक्वल आएगा, a² - b²। a का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, माइनस b का स्क्वायर यानी 2 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, इसी स्टेप में आप लोग नोमिनेटर में दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा दे। 3 7 मेरे पास क्या आता है 21 आता है एंड 3 2 मेरे पास क्या होता है 6। माइनस के साइन को भी आप लोगों ने देखना है। ठीक है, -6 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 के साथ तो मेरे पास क्या आ जाएगा -7 आयोटा। अब माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे -2 आयोटा के साथ तो मेरे पास क्या आता है माइनस माइनस प्लस एंड आयोटा इंटू आयोटा मेरे पास क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 माइनस ये जो सा स्क्वायर है वो ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म के साथ अप्लाई हो रहा है, 2 के साथ भी एंड आयोटा के साथ भी। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है एंड आयोटा के साथ हम लोग स्क्वायर को अप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 21 -6 आयोटा -7 आयोटा +2 अगेन आयोटा स्क्वायर को हम लोग रिप्लेस करेंगे -1 से। ठीक है, डिवाइडेड बाय 49 -4 अगेन आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे -1 से। ये हो जाएगा मेरे पास 21 -6 आयोटा -7 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 1 2 डिवाइडेड बाय 49 माइनस माइनस प्लस 4 1 4। ठीक है, अच्छा जी, ये देखिए अब हमारे पास रियल पार्ट 2 है, ये मेरे पास रियल पार्ट है और ये रियल पार्ट है, यानी आयोटा के बगैर वाली टर्म है यानी रियल पार्ट है, जबकि ये 2 मेरे पास आयोटा वाली टर्म है यानी इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। तो 21 - 2 मेरे पास क्या आता है 19 आता है। ठीक है, एंड -6 आयोटा -7 आयोटा मेरे पास क्या आता है -13 आयोटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 49 + 4 क्या आता है 53 आता है। ठीक है, मजीद ये सब नहीं हो सकता है। एंड पे बच्चों आप लोगों ने रियल पार्ट को अलहदा और इमेजिनरी पार्ट को डिनोमिनेटर से अलहदा करके लिख देना है, यानी 19/53 -13/53 आयोटा। ठीक है, एंड ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। एंड पे बच्चों आप लोगों ने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों को यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, 19/53। ठीक है, ये वाला बेशक लिखते हैं क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने हमें बोला हुआ है कि रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को लिखें, तो ये वाला आप लोगों ने काम लाजमी कर लेना। बाकी यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन कोई रिस्क ना लें, लिख दिया करें। ठीक है, अच्छा जी,
पार्ट 4 हमें गिवन है, अब पावर हमारे पास आ गई -2, ठीक है, यानी हमारे पास पावर नेगेटिव आ गई, हमें इसको पॉजिटिव करना है। पावर नेगेटिव को उसको पॉजिटिव करने के लिए सिंपल रेसिप्रोकल लेते हैं। ये हो जाएगा मेरे पास 2 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 2 आयोटा। नीचे वाली टर्म को मैं ऊपर ले आई एंड ऊपर वाली टर्म को मैं नीचे ले गई एंड इस तरह मेरे पास पावर जो है वो पॉजिटिव हो गई, ठीक है। अब या एक तरीका तो ये है कि पहले आप लोग इसको रेशनलाइज कर दें, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कर दें स्क्वायर वाला, या आप लोग दूसरा काम ऐसा करें कि पहले फॉर्मूला अप्लाई कर दें उसके बाद इसको रैशनलाइज कर लें, ठीक है। तो मैं पहले रैशनलाइज करूँगी ताकि मेरे पास छोटी वैल्यूज़ के साथ ही मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूँ और एंड पे फिर उसका स्क्वायर ले लूँ। लेकिन अगर आप लोग पहले स्क्वायर ले लेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अपनी इंसानी के लिए आप जैसे आपको ठीक लगे आप लोग उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो मैं पहले इसको रैशनलाइज करूँगी, यानी 2 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 2 आयोटा। डिनोमिनेटर में इमेजिनरी टर्म आ गया, हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज कैसे करते हैं, जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है हम लोग उसको ऊपर मल्टीप्लाई भी करते हैं, नीचे डिवाइड भी करते हैं, लेकिन रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट के दरमियान वाले साइन को चेंज कर देते हैं। प्लस था, मैंने माइनस के साइन के साथ ऊपर मल्टीप्लाई भी किया एंड नीचे डिवाइड भी किया, ठीक है। एंड ये हमारे पास साथ साथ स्क्वायर चलता जाएगा, ठीक है। नोमिनेटर में सो दोनों टर्म्स दोनों ब्रैकेट सॉरी मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है, जबकि डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास एज यूजुअल एक फॉर्मूला यूज़ होगा, a + b a - b इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये है मेरे पास a + b वाली टर्म और ये है मेरे पास a - b वाली टर्म। किस चीज़ के इक्वल है, a स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 2 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। नोमिनेटर में हम लोग दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ा क्या होगा 8 होगा, 2 × -2 आयोटा मेरे पास क्या हो जाएगा -2 2 ज़ा 4 एंड 7 आयोटा। 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 के साथ तो मेरे पास क्या आता है 20 आयोटा। 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे -2 आयोटा के साथ तो मेरे पास क्या आएगा +-2 5 ज़ा 10 एंड आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 -2 का स्क्वायर क्या होगा 4 एंड आयोटा के साथ हम लोग स्क्वायर को लगा देंगे, ठीक है। एंड ये साथ साथ हमारे पास स्क्वायर चलता जाएगा। ये हो जाएगा 8 - 4 आयोटा प्लस 20 आयोटा माइनस 10 आयोटा स्क्वायर को हम लोग रिप्लेस करेंगे -1 से, ठीक है। डिवाइडेड बाय 16 - 4 अगेन आयोटा स्क्वायर यूज़ हो रहा है, उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे -1 से एंड बाहर हम लोग लगाएंगे स्क्वायर को। ये हो जाएगा 8 - 4 आयोटा प्लस 20 आयोटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 10 1 ज़ा क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 16 माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4, ठीक है। एंड ये आ गया हमारे पास स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आयोटा के बगैर वाली है, तो ये हमारे पास रियल पार्ट होंगे, रियल पार्ट के साथ ऐड होंगे एंड इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 8 + 10 मेरे पास क्या आता है 18 आता है और ये मेरे पास इमेजिनरी टर्म है, यानी ये आपस में मतलब सिंप्लीफाई होंगे। तो -4 आयोटा प्लस 20 आयोटा मेरे पास क्या आता है +16 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 + 4 क्या आता है 20, ठीक है। एंड ये आ गया हमारे पास स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास मैं ऊपर भी अलग से स्क्वायर को अप्लाई कर रही हूँ ऐसे, और नीचे भी मैं अलग से ऐसे स्क्वायर को अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि होल स्क्वायर है ना, यानी ये जो स्क्वायर है वो ऊपर भी अप्लाई हो रहा है नीचे भी अप्लाई हो रहा है। तो मैंने ऊपर भी अलग से अप्लाई कर दिया, नीचे भी अलग से अप्लाई कर दिया। नोमिनेटर में तो हमारे पास फॉर्मूला यूज़ हो रहा है a + b होल स्क्वायर वाला, जो कि हम लोग 9 10 क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, जबकि डिनोमिनेटर में सिंपली 20 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है a + b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये है मेरे पास a वाली टर्म, जबकि ये है मेरे पास b वाली टर्म। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a का स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर आएगा, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर यानी 16 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 a वाली टर्म यानी 18 b वाली टर्म यानी 16 आयोटा, ठीक है। डिवाइडेड बाय यहाँ पे 20 का स्क्वायर अप्लाई करेंगे, 20 का स्क्वायर क्या होता है 400 होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे भी हम लोगों ने 18 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर और इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 18 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 324, ठीक है, प्लस 16 का स्क्वायर 256 एंड साथ आप लोगों ने आयोटा के भी स्क्वायर अप्लाई करना है, ठीक है। प्लस 2 × 18 × 16 इन तीनों को इकट्ठे मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा मेरे पास 576, ठीक है। एंड साथ आयोटा को भी लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे आयोटा यूज़ हो रहा है। डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें पता है आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है -1 होती है, तो क्या इस आयोटा स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ -1 से। ये हो जाएगा मेरे पास 324 प्लस 256 आयोटा स्क्वायर को मैं रिप्लेस करने वाली हूँ -1 से, प्लस 576 आयोटा डिवाइडेड बाय 400। 324 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -256 प्लस 576 आयोटा डिवाइडेड बाय 400, ठीक है। ये दोनों टर्म्स मेरे पास आयोटा के बगैर वाली है, यानी रियल पार्ट होंगे, रियल पार्ट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे एंड ये मेरे पास एक ही इमेजिनरी पार्ट है। तो इन दोनों रियल पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट करें तो मेरे पास आता है 68 प्लस
576 आयोटा डिवाइडेड बाय 400। एंड पे बच्चों आप लोगों ने रियल पार्ट को डिनोमिनेटर समेत अलग करके लिखना है और इमेजिनरी पार्ट को भी अलग करके लिखना है डिनोमिनेटर समेत। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास 68/400 एंड 576/400 आयोटा। ठीक है, मजीद अगर आप लोग इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो इनकी कटिंग कर दें। 68/400 डायरेक्ट कैलकुलेटर के थ्रू इसकी कटिंग करें, हमारे पास आता है 17/100। और इसको भी अगर हम लोग कैलकुलेटर में लिखते हैं 576 डिवाइडेड बाई 400 तो हमारे पास कटिंग होकर क्या आंसर आता है 36/25। ठीक है, तो रियल पार्ट हमारे पास है 17/100 और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है 36/25। ठीक है, एंड ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। पार्ट 5 हमारे पास है 5 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 + 4 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगेन पिछले पार्ट की तरह आप लोग या तो फिर इसको पहले रैशनलाइज कर दें या तो फिर पहले इसका स्क्वायर ले लें। ठीक है, तो पहले मैं रैशनलाइज करूँगी, उसके बाद इसका स्क्वायर लूँगी। ठीक है, देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गई इमेजिनरी पार्ट, हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज हम लोग कैसे करते हैं, जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है हम लोग उसको ऊपर मल्टीप्लाई भी करते हैं, नीचे डिवाइड भी करते हैं, लेकिन रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट के दरमियान वाले साइन को हम लोग चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास 5 - 4 आयोटा इंटू 5 - 4 आयोटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय, जबकि डिनोमिनेटर में मेरे पास फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, a + b a - b होल a + b a - b इक्वल्स टू a² - b²। ये है मेरे पास a + b वाली टर्म और ये है मेरे पास a - b वाली टर्म। किस चीज़ के इक्वल आएगा, a² - b²। a² यानी 5 का स्क्वायर माइनस b² यानी 4 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, एंड साथ साथ हमारे पास स्क्वायर भी चलता जाएगा। ठीक है, ऐसे ये हो जाएगा मेरे पास नॉमिनेटर में दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें। 5 5 मेरे पास क्या आता है 25 एंड 5 4 मेरे पास क्या आता है 5 4 20 एंड साथ आयोटा को भी लगाना है। उस तरह से -5 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 के साथ तो मेरे पास क्या आता है -4 5 20 साथ आयोटा को भी लगाएंगे एंड -4 आयोटा इंटू -4 आयोटा क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 4 16 आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 एंड आयोटा के साथ हम लोग स्क्वायर को अप्लाई कर देंगे एंड साथ साथ हमारे पास ये स्क्वायर भी चलता जाएगा। ये हो जाएगा मेरे पास 25 -20 आयोटा -20 आयोटा, दोनों मेरे पास आयोटा वाली टर्म है, यानी -20 आयोटा -20 आयोटा क्या हो जाएगा -40 आयोटा प्लस 16। हमें पता है आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है -1 होती है। इस आयोटा स्क्वायर को मैं रिप्लेस करने वाली हूँ -1 से, डिवाइडेड बाय 25 -16 इस आयोटा स्क्वायर को भी मैं रिप्लेस करने वाली हूँ -1 से एंड साथ साथ हमारे पास स्क्वायर चलता जाएगा। ये हो जाएगा 25 - 40 आयोटा प्लस माइनस माइनस 16 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 25 माइनस माइनस प्लस 16। ठीक है, एंड साथ साथ ये स्क्वायर चलता जाएगा। तो देखिए ये मेरे पास आयोटा के बगैर वाली टर्म है और ये भी आयोटा के बगैर वाली टर्म है, यानी मेरे पास ये रियल पार्ट्स होंगे। तो 25 - 16 मेरे पास क्या आता है 9 आता है -40 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 + 16 41। ठीक है, एंड ये आ गया हमारे पास साथ साथ स्क्वायर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, जो सा स्क्वायर है होल स्क्वायर है वो मैं अलग से ऊपर भी अप्लाई करूँगी ऐसे और अलग से मैं नीचे भी अप्लाई करूँगी ऐसे। ठीक है, क्योंकि होल स्क्वायर है ना, यानी ये जो सा स्क्वायर है वो ऊपर भी अप्लाई हो रहा है नीचे भी अप्लाई हो रहा है, यानी मैंने ऐसे करके अप्लाई कर दिया। नोमिनेटर में तो मेरे पास a - b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, जबकि डिनोमिनेटर में मेरे पास सिंपल 41 का स्क्वायर आएगा। ये है मेरे पास ए वाली टर्म और ये है मेरे पास बी वाली टर्म। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर यानी 40 आयोटा का स्क्वायर -2 ए वाली टर्म यानी 9 बी वाली टर्म यानी 40 आयोटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 41 का स्क्वायर क्या होता है 1681। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास 9 का स्क्वायर 81 प्लस 40 का स्क्वायर क्या होता है 1600 एंड आयोटा के साथ आप लोगों ने स्क्वायर को अप्लाई कर देना है। माइनस ये तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करें 2 9 18 18 इंटू 40 मेरे पास क्या 720 एंड साथ आप लोगों ने आयोटा को भी लगाना है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1681। हमें पता है आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है -1 होती है, तो क्या इस आयोटा स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ -1 से। इस आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया -1 -729 आयोटा, सॉरी 720 आयोटा, ये आयोटा साथ चल रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1681। ठीक है, अब क्या करें, अब यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 81 प्लस माइनस माइनस 1600 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो मेरे पास 1600 ही आएगा -720 आयोटा डिवाइडेड बाय 1681। ठीक है, ये देखें ये दोनों टर्म मेरे पास आयोटा के बगैर है, यानी ये मेरे पास रियल पार्ट होंगे। रियल पार्ट के साथ एड या सब्ट्रैक्ट होता है। तो 81 - 1600 मेरे पास क्या आंसर आता है -1519 डिवाइडेड बाय 1681। ठीक है, एंड ये हमारे पास साथ साथ ये चलता जाएगा -720 आयोटा। ठीक है, एंड पे बच्चों आप लोगों ने रियल पार्ट को अलहदा डिनोमिनेटर समेत लिखना है और इमेजिनरी पार्ट को भी डिनोमिनेटर समेत अलहदा करके लिखना है ऐसे। ठीक है, एंड ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर।
एंड पे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को आप लोगों ने एंड पे अलग करके लिख देना है, ठीक है। यहाँ तक भी ठीक है। बाकी आप लोग ये वाला जो स्टेप है ना, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को जहाँ पे लिखना होता है, क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने हमें स्पेसिफिकली बोल दिया हुआ है कि आप लोगों ने एक रियल पार्ट को भी लिखना है और इमेजिनरी पार्ट को भी अलग करके लिखना है, ठीक है। तो ये रियल पार्ट है एंड ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है एंड ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर जी। 6th पार्ट हमें गिवन है 3 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 5 आयोटा, ठीक है। इस बार हमें ना स्क्वायर गिवन है ना कोई नेगेटिव पावर गिवन है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे अब सिंपल डिनोमिनेटर में हमारे पास इमेजिनरी टर्म आ गया, रैशनलाइज इसको करना पड़ेगा। रैशनलाइज हम लोग कैसे करेंगे, जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है हम लोग उसको ऊपर मल्टीप्लाई भी करते हैं नीचे डिवाइड भी करते हैं, लेकिन रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट के जो दरमियान वाला साइन होता है हम लोग उसको चेंज कर देते हैं। अगर प्लस होगा तो माइनस के साइन के साथ ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे और नीचे डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा 3 - 7 आयोटा इंटू 2 - 5 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे, जबकि डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास a+b a-b इक्वल्स टू a² - b² वाला फॉर्मूला यूज़ हो। तो ये है मेरे पास a+b वाली टर्म और ये है मेरे पास a-b वाली टर्म। किस चीज़ के इक्वल आएगा, a² - b²। a² यानी 2 का स्क्वायर आएगा, ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नेगेटिव साइन। b का स्क्वायर यानी 5 आयोटा का स्क्वायर आएगा, जबकि नॉमिनेटर में हम लोग दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। अब नॉमिनेटर में हम लोग दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। 3 2 क्या होता है 6 एंड 3 5 15 आयोटा। -7 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ, तो मेरे पास क्या आता है -7 2 14 आयोटा। अब -7 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे -5 आयोटा के साथ, तो माइनस माइनस प्लस 7 5 35 एंड आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 -5 का स्क्वायर 25 एंड आयोटा के साथ हम लोग स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 6 - 15 आयोटा -14 आयोटा प्लस 35। हमें पता है आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, -1 होती है। इस आयोटा स्क्वायर को मैं रिप्लेस करने वाली हूँ -1 से। 4 - 25 इस अगेन आयोटा स्क्वायर को भी मैं रिप्लेस करूँगी -1 से। ये हो जाएगा मेरे पास 6 - 15 आयोटा -14 आयोटा प्लस -35 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो मेरे पास 35 ही आएगा। डिवाइडेड बाय 4 माइनस प्लस 25 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। तो 6 - 35 मेरे पास क्या आता है -29 एंड -15 आयोटा -14 आयोटा मेरे पास क्या आता है -29 आयोटा, ठीक है। डिवाइडेड बाय 4 + 25 क्या आता है 29 आता है, ठीक है। नोमिनेटर में देखें हमारे पास 29 है, तो क्या मैं यहाँ से 29 को कॉमन ले सकती हूँ। मैंने 29 को कॉमन ले लिया, अंदर मेरे पास क्या रह गया -1 माइनस आयोटा, ठीक है। डिवाइडेड बाय 29 अगेन मैं 29 को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। मैंने ये यहाँ से 29 को क्यों कॉमन लिया, ताकि ये जो सा नॉमिनेटर वाला 29 है वो डिनोमिनेटर वाले 29 के साथ कैंसिल आउट हो जाए। यहाँ से आप लोग इस 29 को इस 29 या इस 29 के साथ कैंसिल आउट नहीं करेंगे, पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं करना, ये आप लोगों ने हमेशा नॉमिनेटर से पहले वो चीज़ को कॉमन लेना है, उसके बाद इसकी कटिंग करनी है डिनोमिनेटर के साथ, ठीक है। हमारे पास आ गया फाइनल आंसर -1 माइनस आयोटा, ठीक है। एंड पे बच्चों आप लोगों ने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को ऐसे करके लिख देना। रियल पार्ट हमारे पास -1 है, जबकि इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है माइनस आयोटा है, ठीक है। एंड ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है फॉर z1 इक्वल्स टू -3 + 2 आयोटा एंड z2 इक्वल्स टू 1 - 3 आयोटा देन वेरीफाई दैट। फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। मतलब इन चारों को जो आंसर आना चाहिए वो इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो z1 मैग्नीट्यूड ऑफ z1 सबसे पहले हमें गिवन है, z1 की भी वैल्यू हमें गिवन है -3 + 2 आयोटा। मैग्नीट्यूड क्या होता है, पिछले एक्सरसाइज में और इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के क्वेश्चन में आप लोगों ने मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पढ़ा है। अगर मैं a+b आयोटा को लेट करती हूँ z के इक्वल, a+b आयोटा मतलब जिसमें से फर्स्ट पार्ट a हमारे पास रियल पार्ट को कहते हैं और सेकंड पार्ट जिसमें आयोटा आ रहा होता है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। अगर मैं इसको z के इक्वल लेट करती हूँ तो मैग्नीट्यूड ऑफ z का क्या मेरे पास फॉर्मूला बनेगा √a² + b²। लेकिन सेकंड टर्म के साथ आप लोगों ने आयोटा को नहीं लगाना, ठीक है। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, यानी a² + b², ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि सबको एक साथ लेके चलें, ठीक है। या आप पहले ऐसा करें कि z1 को कर लें, इसकी वैल्यू फाइंड कर लें, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ z1 की, उसके बाद इन सब की वैल्यूज फाइंड करने के बाद जो एंड पे आंसर आएगा ना उसको फिर बता देंगे ये आ रहा है सेम या नहीं आ रहा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग z1 की मैग्नीट्यूड ऑफ z1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। z1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है -3 + 2 आयोटा, लेकिन हमें इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगी मेरे पास a वाली टर्म, जबकि ये आ जाएगी मेरे पास b वाली टर्म। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग स्क्वायर रूट a का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, प्लस
बी का स्क्वायर यानी सेकंड टर्म का स्क्वायर, लेकिन सेकंड टर्म के साथ आप लोगों ने आयोटा को नहीं लगाना, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास, देखिए नेगेटिव साइन ब्रैकेट में है, पावर इवन है, नेगेटिव साइन जब बी ब्रैकेट में हो पावर इवन हो तो हमारे पास नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है, ठीक है। नेगेटिव साइन ब्रैकेट में है, पावर इवन है तो हमारे पास नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है, लेकिन अगर नेगेटिव साइन ब्रैकेट में हो, पावर ऑड हो, ऑड ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में नहीं जाते, तो फिर आपके पास नेगेटिव साइन रहता है, लेकिन यहाँ पे पावर इवन है तो नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा। एंड 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 9 + 4 क्या आता है 13, यानी स्क्वायर रूट 13 हमारे पास Z1 का आंसर आ गया, ठीक है। अब नेगेटिव ऑफ Z1 का आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। यानी मैं लिख रही हूँ -Z1 की क्या वैल्यू गिवन है -3 + 2 आयोटा गिवन है, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास नेगेटिव साइन ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, एंड ये वाला नेगेटिव साइन इस प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस प्लस माइनस -2 आयोटा, ठीक है। अगेन हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये है मेरे पास ए वाली टर्म जबकि है मेरे पास बी वाली टर्म। फॉर्मूला क्या है स्क्वायर रूट a² + b², a² यानी 3 का स्क्वायर प्लस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्लस का साइन है, जैसे प्लस का साइन डालेंगे, b का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर, ये है मेरे पास सेकंड वाली टर्म, लेकिन सेकंड टर्म के साथ मैंने आयोटा को नहीं लगाना, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, प्लस माइनस साइन नेगेटिव माइनस साइन ब्रैकेट में है, पावर इवन है, नेगेटिव साइन जब भी ब्रैकेट में हो पावर इवन हो तो हमारे पास नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है, एंड 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, ठीक है। एंड 9 + 4 मेरे पास क्या आता है 13, एंड -Z1 का भी आंसर मेरे पास क्या आ गया √13 आ गया। अब आते हैं इस पे, यानी Z1 कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है, ठीक है। कॉन्जुगेट होता क्या है, ठीक है। ये मेरे पास है z की वैल्यू मेरे पास क्या है a + b आयोटा है, तो z कॉन्जुगेट की वैल्यू मेरे पास क्या होगी। कॉन्जुगेट में बच्चों सिंपली आप लोगों ने क्या करना है कि रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट के जो दरमियान में साइन होना है उसको आप लोगों ने बस चेंज कर देना, अगर वो प्लस होगा तो माइनस लगा देना, अगर माइनस होगा तो प्लस लगा देना। बस कॉन्जुगेट में इतना करना है कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के दरमियान वाले साइन को आप लोगों ने चेंज कर देना, ठीक है। तो Z1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है जो क्या है -3 + 2 आयोटा, Z1 की वैल्यू एक गिवन है, लेकिन हमें Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड उसका फाइंड करना है, ठीक है। जबकि मेरे पास Z1 की वैल्यू है -3 + 2 आयोटा, तो Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू मेरे पास क्या होगी -3 - 2 आयोटा। ये पहला वाला जो नेगेटिव साइन है इससे आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए, सिर्फ मैंने आपको बताया कि रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट के दरमियान वाले साइन को आपने चेंज कर देना है, ठीक है। प्लस था मैंने माइनस लगा दिया, ये है मेरे पास Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू, ठीक है। दोबारा सुन लें, Z1 की वैल्यू मेरे पास थी -3 + 2 आयोटा। Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट के दरमियान वाले साइन को सिर्फ हम लोगों ने चेंज कर देना है। मेरे पास प्लस साइन गिवन था, जैसे मैंने उसका कॉन्जुगेट लिया मेरे पास वो माइनस हो गया, ठीक है। अब हमें सिंपली यहाँ पे मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या फॉर्मूला है स्क्वायर रूट a² + b²। ये मेरे पास है ए वाली टर्म, ये है मेरे पास बी वाली टर्म, ठीक है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर आएगा, लेकिन सेकंड टर्म के साथ हम लोग आयोटा को नहीं लगाएंगे। नेगेटिव साइन ब्रैकेट में है, पावर इवन है, नेगेटिव साइन जब भी ब्रैकेट में हो पावर इवन हो तो नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसी तरह से नेगेटिव साइन ब्रैकेट में है, पावर इवन है, नेगेटिव साइन ब्रैकेट में हो पावर इवन हो तो हमारे पास नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है, एंड 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। 9 + 4 क्या हो जाता है 13, यानी यहाँ पे भी हमारे पास तीसरा आंसर भी स्क्वायर रूट 13 आ गया। एंड पे हमारे पास लास्ट रह गया है -Z1 कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। अगेन Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड कर दी थी ना, जो कि क्या आ रही थी -3 - 2 आयोटा, ठीक है। तो -Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ये वाला जो नेगेटिव साइन है वो स्टार्ट में एज इट इज़ आएगा। Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू ये लिखी हुई है -3 - 2 आयोटा, मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ, ठीक है। ये वाला जो नेगेटिव साइन है वो ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी मेरे पास आ जाएगा -3 एंड -+2 आयोटा, ठीक है। अब सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये है मेरे पास ए वाली टर्म और ये है मेरे पास बी वाली टर्म, ठीक है। ये है मेरे पास ए वाली टर्म और ये है मेरे पास बी वाली टर्म। फॉर्मूला क्या था स्क्वायर रूट a² + b², ठीक है। a² यानी 3 का स्क्वायर प्लस b² यानी 2 का स्क्वायर, लेकिन सेकंड टर्म के साथ हम लोगों ने आयोटा को नहीं लगाना। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 9 + 4 क्या आ जाएगा 13। और आप लोग देख सकते हैं हमारे पास जो चारों आंसर्स हैं वो क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं स्क्वायर रूट 13, यानी हमारे पास यहाँ पे चारों जो Z1 मैग्नीट्यूड है इक्वल है Z1 नेगेटिव ऑफ Z1 कॉन्जुगेट इक्वल है नेगेटिव ऑफ Z1 मैग्नीट्यूड इक्वल है Z1 कॉन्जुगेट के,
और इसी तरह से ये इस चीज़ के इक्वल है, यानी हमारे पास चारों के आंसर क्या आ रहे हैं, √13 इक्वल है √13 और इसका भी √13 और इसका भी √13 आंसर आ रहा है। ठीक है, यानी हमने ये प्रूव कर दिया। अच्छा जी, पार्ट 2 हमारे पास है। यहाँ पे भी हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। आप लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड भी ले सकते हैं और फिर उसके बाद राइट हैंड साइड को लेके चल लीजिएगा। यहाँ पे इसका सोल्यूशन थोड़ा सा लंबा होगा, तो हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, उसके बाद राइट हैंड साइड पे आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, z1/z2 का होल कॉन्जुगेट। ठीक है, z1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है एंड z2 की भी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। पुट करते हैं, हो जाएगा -3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा का होल कॉन्जुगेट। ठीक है, यानी ये जो सा कॉन्जुगेट है वो आप लोग स्टार्ट में अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, हम लोग कॉन्जुगेट कब अप्लाई करेंगे, जब हम लोग इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हमारे पास एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा, तब हम लोगों ने कॉन्जुगेट अप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि ये होल कॉन्जुगेट है। इस केस में आप लोगों ने पहले कॉन्जुगेट फाइंड करना है, उसके बाद इस क्वेश्चन को रैशनलाइज करना है। लेकिन यहाँ पे हम लोग पहले कॉन्जुगेट नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग-अलग नहीं है। पहले हम लोग इसको रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करने के बाद फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद वो पूरा प्रोसेस करने के बाद एंड पे जो हमारे पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग-अलग हो जाएंगे, फिर हम लोगों ने इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये हो जाएगा -3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा। देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ गया, हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे, नीचे डिवाइड भी करेंगे, लेकिन साइन चेंज कर देंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट के दरमियान वाले। नोमिनेटर में तो दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगी, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जबकि डिनोमिनेटर में हमारे पास फॉर्मूला यूज होगा a + b a - b = a² - b² वाला। ये है मेरे पास a + b वाली टर्म और ये है मेरे पास a - b वाली टर्म। किस चीज़ के इक्वल है, a² - b²। a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, माइनस b का स्क्वायर यानी 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नोमिनेटर में हम लोग दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ, तो मेरे पास क्या आएगा -3। अब -3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे +3 आयोटा के साथ, तो मेरे पास क्या आएगा -3 3 = 9 एंड 7 आयोटा का भी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आयोटा यूज हो रहा है। अब 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ, तो मेरे पास क्या आएगा 2 आयोटा। अब 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 आयोटा के साथ, तो मेरे पास क्या आएगा 2 3 = 6 एंड आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 एंड हम लोग साथ ही आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा -3 - 9 आयोटा + 2 आयोटा + 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है क्या है, -1 है, तो मैं इस आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस करूंगी -1 से। 1 - 9 अगेन आयोटा स्क्वायर को मैं रिप्लेस करूंगी -1 से। ये हो जाएगा -3 - 9 आयोटा + 2 आयोटा प्लस माइनस -6 1 = 6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस 9 1 = 9। ठीक है, अब रियल पार्ट को इकट्ठे सॉल्व करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठे सॉल्व करेंगे, तो -3 - 6 मेरे पास क्या आता है, ये मेरे पास आयोटा के बगैर वाली टर्म है, यानी रियल पार्ट्स होंगे। -3 - 6 मेरे पास क्या आता है, -9 आता है एंड -9 आयोटा + 2 आयोटा मेरे पास क्या आता है, -7 आयोटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 + 9 10। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग पूछो रियल पार्ट को अलहदा डिनोमिनेटर समेत और इमेजिनरी पार्ट को अलहदा डिनोमिनेटर समेत लिखते। ठीक है, ये हम लोगों ने रियल पार्ट को अलहदा और इमेजिनरी पार्ट को अलहदा डिनोमिनेटर समेत लिख दिया है। ठीक है, लेकिन बच्चों आप लोगों ने एंड पे क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट भी फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि ये देखें होल कॉन्जुगेट आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि इसमें हम लोग डायरेक्ट कॉन्जुगेट नहीं फाइंड कर सकते स्टार्ट में, पहले हमें इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा, फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद जब हमारे पास एंड पे रियल पार्ट डिनोमिनेटर समेत अलहदा आ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट भी डिनोमिनेटर समेत अलहदा आ जाएगा, तब हम लोग इसका फाइंड करेंगे कॉन्जुगेट। ठीक है, कॉन्जुगेट क्या होता है, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट के जो दरमियान वाला साइन होता है हम लोग उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, मैं प्लस का साइन लगा रही हूँ और ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर लेफ्ट हैंड साइड का। ठीक है, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट के दरमियान वाले साइन को आप लोगों ने चेंज कर देना। पहले वाले साइन को आप लोगों ने छेड़ना नहीं है, वो एज इट इज़ आएगा, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने सिर्फ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट के दरमियान वाले साइन को चेंज करना है। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या गिवन है, z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, z1 की भी वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है, -3 + 2 आयोटा, इसके ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय z2 की भी वैल्यू गिवन है, जो कि क्या है 1 - 3 आयोटा, और इसके ऊपर भी हम लोग कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे। ठीक है, जो राइट हैंड साइड का बच्चों केस है ना, इसमें आप लोग पहले कॉन्जुगेट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें हम लोग के पास ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट में हमारे पास रियल पार्ट अलहदा और इमेजिनरी पार्ट अलहदा है, हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका कॉन्जुगेट पहले फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट के दरमियान वाले साइन को हम लोग चेंज करते हैं। प्लस है, मैं माइनस का साइन लगाऊंगी।
लगाऊंगी। डिवाइडेड बाय उसी तरह से रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट के दरमियान वाले साइन को चेंज करेंगे, माइनस था प्लस लगा दिया, कॉन्जुगेट हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब अगेन देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ गया, हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज कैसे करेंगे, जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है उसको नीचे ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड नीचे डिवाइड भी करेंगे, लेकिन रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट के दरमियान वाले साइन को हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, नोमिनेटर में दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगी, नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जबकि डिनोमिनेटर में हमारे पास ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। ये है मेरे पास ए प्लस बी वाली टर्म और ये है मेरे पास ए माइनस बी वाली टर्म। किस चीज़ के इक्वल आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, नोमिनेटर में दोनों ब्रैकेट जो मल्टीप्लाई होंगी हम लोग करेंगे, -3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ तो मेरे पास क्या आएगा -3, अब -3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -3 आयोटा के साथ तो माइनस माइनस प्लस 3 3 9 एंड आयोटा साथ लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे आयोटा यूज़ हो रहा है। -2 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ तो मेरे पास क्या आएगा -2 आयोटा, -2 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे -3 आयोटा के साथ तो मेरे पास क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 2 3 6 एंड आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 एंड आयोटा के साथ हम लोग स्क्वायर को अप्लाई करेंगे, हमें पता है आयोटा। ठीक है, अब मैं इस आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस करूँगी -1 से, ये हो जाएगा -3 प्लस 9 आयोटा -2 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस करूँगी -1 से, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 9 अगेन आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस करूँगी -1 से, ये हो जाएगा -3 प्लस 9 आयोटा -2 आयोटा प्लस माइनस क्या हो जाएगा -6 1 ज़ा 6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस प्लस 9 1 ज़ा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें ये मेरे पास और ये वाली मेरे पास टर्म आयोटा के बगैर है, यानी ये मेरे पास रियल पार्ट होंगे, रियल पार्ट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं तो -3 -6 मेरे पास क्या आता है -9 आता है एंड इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे तो 9 आयोटा -2 आयोटा मेरे पास क्या आता है +7 आयोटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9 क्या आता है 10 आता है। ठीक है, एंड पे बच्चों आप लोगों ने डिनोमिनेटर समेत रियल पार्ट को अलहदा और इमेजिनरी पार्ट को अलहदा करके लिख देना है। ठीक है, एंड ये आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है। आप लोग देख सकते हैं सेम आ रहा है, इस वजह से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अच्छा जी, थर्ड पार्ट हमें गिवन है, यहाँ पर भी हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूफ करना है। Z1 एंड Z2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूँगी, उसके बाद राइट हैंड साइड पे आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या गिवन है Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट। ठीक है, अच्छा Z1 की वैल्यू हमें गिवन है, पुट करते हैं और Z2 की भी वैल्यू गिवन है, पुट करते हैं। ठीक है, अच्छा इस केस में बच्चों आप लोग पहले यहाँ पर इसी स्टेप में आप लोग इसका कॉन्जुगेट नहीं ले सकते। ठीक है, इसमें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले Z1 एंड Z2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड पे जब हमारे पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलहदा हो जाएंगे तब हम लोग इसका कॉन्जुगेट लेंगे। ठीक है, हम लोग स्टार्ट में कॉन्जुगेट इसका नहीं ले सकते। अब यहाँ पे आप लोग पहले दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा दें, -3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ तो मेरे पास क्या आता है -3, अब -3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -3 आयोटा के साथ तो मेरे पास क्या आता है माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9 आयोटा, अब 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ तो मेरे पास क्या आता है +2 आयोटा, अब 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे -3 आयोटा के साथ तो मेरे पास क्या आता है प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6 एंड आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा -3 प्लस 9 आयोटा प्लस 2 आयोटा -6, हमें पता है आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है -1 होती है, तो क्या इस आयोटा स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ -1 से। ये हो जाएगा -3 प्लस 9 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6 1 ज़ा 6। ठीक है, अब ये देखें ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मेरे पास आयोटा के बगैर है, यानी ये रियल पार्ट्स है मेरे पास, इनको आपस में मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा सकती हूँ। तो -3 प्लस 6 मेरे पास क्या आता है 3 आता है। ठीक है, एंड 9 आयोटा प्लस 2 आयोटा मेरे पास क्या आता है +11 आयोटा। ठीक है, अब हम लोग इसका कॉन्जुगेट ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलहदा हो गए हैं, अब हम लोग इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर सकते हैं। पहले आप लोग इस वजह से फाइंड नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो ब्रैकेट्स की बनती है। हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, हम लोग कॉन्जुगेट तब भी ही फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लिखे हों, अलग अलग हों। ठीक है, अब हम लोग इसका कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं। कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट के दरमियान वाले साइन को हम लोग चेंज कर देते हैं, यहाँ पे प्लस है माइनस हम लोग लगा देंगे और ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर लेफ्ट हैंड साइड का। ठीक है, अब आते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे हमारे पास गिवन है Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, Z1 की भी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है एंड Z2 की भी मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ। ठीक है, इंटू Z2 की क्या वैल्यू है 1 - 3 आयोटा। ठीक है,
अब आप लोग इस केस में राइट हैंड साइड के केस में इसका कॉन्जुगेट स्टार्ट में ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, अलग-अलग हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे जी1 का कॉन्जुगेट। जी1 का कैसे कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट के दरमियान वाले साइन को चेंज करेंगे, प्लस था माइनस आ गया, ठीक है। उस तरह से जी2 का कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट के दरमियान वाले साइन को हम लोग चेंज करेंगे, माइनस था हम लोगों ने प्लस लगा दिया, ठीक है। अब हम लोग दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, -3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो मेरे पास क्या आएगा -3। अब -3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे +3 के साथ तो मेरे पास क्या आएगा -3 3 ज़ा 9 आयोटा। अब -2 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ तो मेरे पास क्या आएगा -2 आयोटा। -2 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 आयोटा के साथ तो मेरे पास क्या आएगा +-2 3 ज़ा 6 एंड आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। हमें पता है आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, -1 होती है। तो क्या इस आयोटा स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ, -1 से मैंने रिप्लेस कर दिया, ये हो जाएगा मेरे पास -3 -9 आयोटा -2 आयोटा प्लस माइनस माइनस प्लस 6 1 ज़ा 6, ठीक है। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाएंगे एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। तो -3 + 6 मेरे पास क्या आता है 3 आता है एंड -9 आयोटा -2 आयोटा मेरे पास क्या आता है -11 आयोटा। और ये आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर हमारे पास 3 - 11 आयोटा आया था ना, और राइट हैंड साइड का भी आंसर आ रहा है, ठीक है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। जी तो बच्चों फोर्थ पार्ट हमारे पास है, इसमें भी हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। जी1 एंड जी2 दोनों की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगी, उसके बाद आते हैं राइट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या चाहिए, गिवन है जी1 एंड जी2, जी1 + जी2 का होल कॉन्जुगेट, ठीक है। इसमें भी अगेन वही बात है कि आप लोग स्टार्ट में कॉन्जुगेट फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जी1 एंड जी2 दो ब्रैकेट्स गिवन है, ठीक है। हम लोग स्टार्ट में इसका कॉन्जुगेट फाइंड नहीं कर सकते। कॉन्जुगेट हम लोग तब फाइंड करेंगे जब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हमें अलग-अलग नज़र आएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास, ब्रैकेट खोल दें 1 - 3 आयोटा, ठीक है। ये हो जाएगा, देखें रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ सॉल्व करेंगे। तो -3 + 1 मेरे पास क्या आता है -2 आता है एंड 2 आयोटा -3 आयोटा मेरे पास क्या आता है माइनस आयोटा आता है, ठीक है। -1 आयोटा लिख दें या माइनस आयोटा लिखते हैं और ऊपर आप लोग कॉन्जुगेट लगा दें। अब हम लोग कॉन्जुगेट का इसका फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रियल पार्ट अलहदा और इमेजिनरी पार्ट अलहदा हो गई है, ठीक है। कैसे हम लोग कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट के दरमियान वाले साइन को चेंज करते हैं, माइनस था प्लस लगा दिया और ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, ठीक है। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे, ठीक है। राइट हैंड साइड पे मुझे क्या गिवन है, जी1 कॉन्जुगेट प्लस जी2 कॉन्जुगेट। जी1 की भी वैल्यू गिवन है -3 + 2 आयोटा एंड जी2 की भी वैल्यू गिवन है जो कि क्या है 1 - 3 आयोटा, ठीक है। इसमें आप लोग स्टार्ट में कॉन्जुगेट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नजर आ रहे हैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग है, ठीक है। कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट के दरमियान वाले साइन को चेंज करते हैं, प्लस था माइनस हम लोगों ने लगा दिया, ठीक है। प्लस उस तरह से यहाँ पे भी रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट के दरमियान वाले साइन को चेंज कर दिया, माइनस था प्लस लगा दिया। ब्रैकेट्स खोल रहे हैं हम लोग। अब जो हमारे पास रियल पार्ट्स हैं उनको इकट्ठा सॉल्व करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा सॉल्व करेंगे। -3 + 1 मेरे पास क्या आता है -2 आता है एंड -2 आयोटा प्लस, ये आप लोग देख सकते हैं हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। तो एंड पे बच्चों आप लोगों ने लिख देना लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। वैसे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को हम लोग इकट्ठा भी सॉल्व कर सकते हैं, इतनी सी जगह पे ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, फिफ्थ पार्ट गिवन है, इसमें भी मुझे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है और मुझे यहाँ पे जी1 एंड जी2 दोनों की वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है। तो पहले हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, उसके बाद राइट हैंड साइड पे आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या गिवन है, जी1 जी2 का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। पहले हमें इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले वैल्यूज़ पुट करते हैं। जी1 की वैल्यू क्या है -3 + 2 आयोटा एंड जी2 की वैल्यू हमें क्या गिवन है 1 - 3 आयोटा, ठीक है। ब्रैकेट्स को पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे, -3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ तो मेरे पास क्या आता है -3। अब -3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -3 आयोटा के साथ तो मेरे पास क्या आएगा माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9 आयोटा। अब 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ तो मेरे पास क्या आता है 2 आयोटा मल्टीप्लाई -3 मेरे पास क्या आता है प्लस -2 3 ज़ा 6 एंड आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। हमें पता है आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है -1 होती है। तो क्या इस आयोटा स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ -1 से, मैंने रिप्लेस कर दिया। ये हो जाएगा मेरे पास -3 + 9 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस प्लस 6 1 ज़ा 6, ठीक है। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। तो -3 + 6 मेरे पास क्या आता है +3 एंड 9 + 2 आयोटा मेरे पास क्या आता है +11 आयोटा, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पे मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, अगर मैं a + b आयोटा, मतलब जिसमें से फर्स्ट पार्ट मेरे पास रियल पार्ट होगा एंड सेकेंड पार्ट जिसमें आयोटा आ रहा है वो मेरे पास इमेजिनरी पार्ट होगा, अगर मैं इसको लेट कर लेती हूँ z के इक्वल,
तो जी मैग्नीट्यूड का मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन सेकंड टर्म के साथ बच्चों आप लोगों ने आयोटा को नहीं लगाना, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड का, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये रियल पार्ट है और जबकि ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है। जब आपके पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आ जाएँ सामने, आपको नज़र में आ जाए, तो फिर आप लोग मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। स्टार्ट में आप लोग मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये ए वाली टर्म है, जबकि ये मेरे पास बी वाली टर्म है, प्लस बी का स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर आएगा, लेकिन सेकंड टर्म के साथ आप लोगों ने आयोटा को नहीं लगाना, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ पे 11 का स्क्वायर मेरे पास क्या होता है 121 होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे इन दोनों को ऐड करवाएंगे, 9 प्लस 121 मेरे पास क्या आता है 130, एंड ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर लेफ्ट हैंड साइड का, ठीक है। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में हमें गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ z1 एंड इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ z2, ठीक है। z1 एंड z2 दोनों की वैल्यूज गिवन है। z2 की वैल्यू पुट कर रही हूँ -3 प्लस 2 आयोटा एंड z2 की वैल्यू पुट कर रही हूँ 1 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। अब हम लोग अलहदा से यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, पिछले लेफ्ट हैंड साइड में तो हम लोगों ने एंड पे अप्लाई किया था, यहाँ पे हम लोग इस वजह से अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपके पास जब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सामने आपको नज़र में आ रहे हों तब आप लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास स्टार्ट में दोनों ब्रैकेट्स यूज़ हो रही थी, उसके बाद मैग्नीट्यूड मतलब ये स्ट्रेट लाइंस के अंदर हमारे पास 2 ब्रैकेट्स की बनती, ठीक है। तो हम लोग इस केस में मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पहले अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इस तरह से शो नहीं हो रहे, ठीक है। जब इस तरह से शो हो रहे होंगे तो फिर आप लोग मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट, ये ए वाली टर्म है, ये मेरे पास बी वाली टर्म है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर आएगा प्लस बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर आएगा, लेकिन सेकंड टर्म के साथ हम लोग स्क्वायर को नहीं लगाएंगे, सॉरी आयोटा को नहीं लगाएंगे, ठीक है। जबकि यहाँ पे भी हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट ये ए वाली टर्म है जबकि ये मेरे पास बी वाली टर्म है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर आएगा प्लस बी का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें -3 का स्क्वायर क्या होगा, देखिए नेगेटिव साइन ब्रैकेट में है, पावर इवन है, नेगेटिव साइन जब भी ब्रैकेट में हो पावर इवन हो तो हमारे पास नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है, नेगेटिव साइन का मसला खत्म हुआ। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 हो जाएगा, ठीक है। बेशक ब्रैकेट्स को खोल दे, कोई मसला नहीं इससे। उसके बाद मेरे पास आएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस देखिए नेगेटिव साइन अगेन ब्रैकेट में है, पावर इवन है तो हमारे पास नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, एंड 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, ठीक है। 9 प्लस 4 क्या होता है 13 होता है, इंटू 9 प्लस 1 क्या होता है 10 होता है। देन देखिए दोनों ब्रैकेट दोनों स्क्वायर रूट्स हमारे पास आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 13 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 10 के साथ तो मेरे पास क्या आंसर आएगा स्क्वायर रूट 130। या ऐसा करें कि एक दफ़ा स्क्वायर रूट लगा दें एंड 13 मल्टीप्लाई 10 ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। एक दफ़ा मैंने स्क्वायर रूट लगाया, अंदर मैंने लिखा 13 मल्टीप्लाई 10 तो मेरे पास क्या आ गया 130 आ गया, एंड ये आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर। लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर हमारे पास स्क्वायर रूट 13 आ रहा है एंड 130 आ रहा है, एंड राइट हैंड साइड का भी आंसर हमारे पास स्क्वायर रूट 130 आ रहा है, ठीक है। तो एंड पे लिख दें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे भी हम लोग Z1 एंड Z2 की वैल्यूज़ पुट करेंगे एंड मज़ीद सॉल्व करने के बाद हमारे पास इसका सोल्यूशन आएगा, ठीक है। Z1 क्या वैल्यू है -3 प्लस 2 आयोटा। पहले बच्चों हमेशा इसको ब्रैकेट में लिखा करें, कोई मसला नहीं। अगर हम लोग एक और स्टेप कर लेंगे ये हो जाएगा 1 - 3 आयोटा। Z2 की वैल्यू इज़ लेस देन इक्वल्स टू Z1 की वैल्यू क्या गिवन है -3 प्लस 2 आयोटा प्लस Z2 की वैल्यू क्या गिवन है 1 - 3 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि वही केस है जो मैंने आपको बताया, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हमें अलग-अलग से यहाँ पे शो नहीं हो रहे, ठीक है। तो पहले हमें यहाँ पे ब्रैकेट्स को सॉल्व करना पड़ेगा। ब्रैकेट्स को पहले मैं खोल रही हूँ, ये हो जाएगा 1 - 3 आयोटा इज लेस देन इक्वल्स टू, जबकि यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अप्लाई करूँगी क्योंकि यहाँ पे मेरे पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट शो हो रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अप्लाई करूँगी, ये मेरे पास ए वाली टर्म है जबकि ये मेरे पास बी वाली टर्म है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर आएगा प्लस बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर आएगा, लेकिन सेकंड टर्म के साथ मैं स्क्वायर को नहीं लगाऊंगी। प्लस उसी तरह से यहाँ पे भी मैं स्क्वायर रूट का फॉर्मूला अप्लाई करूँगी, क्या सॉरी मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अप्लाई करूँगी। फॉर्मूला क्या है स्क्वायर रूट, ये ए वाली टर्म है जबकि ये मेरे पास बी वाली टर्म है। ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर, लेकिन सेकंड टर्म के साथ मैं अगेन आयोटा को नहीं लगाऊंगी। लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाएंगे एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। तो -3 + 1 मेरे पास क्या आता है -2 आता है। उसी तरह से इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो 2 आयोटा -3 आयोटा मेरे पास क्या आता है माइनस आयोटा आता है, ठीक है। इज लेस देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, माइनस साइन ब्रैकेट में है, पावर इवन है, नेगेटिव साइन जब भी ब्रैकेट में हो पावर इवन हो तो हमारे पास नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है, एंड 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, प्लस
1 का स्क्वायर 1 प्लस, देखिए नेगेटिव साइन ब्रैकेट में है, पावर इवन है, नेगेटिव साइन जब भी ब्रैकेट में हो पावर इवन हो तो हमारे पास नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है, एंड 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग-अलग शो हो रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग स्क्वायर रूट ये ए वाली टर्म है जबकि ये मेरे पास बी वाली टर्म है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ए का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर। ये मैंने क्या किया, मैंने सेकंड टर्म के साथ आयोटा को क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इस आयोटा के साथ मेरे पास कांस्टेंट क्या है 1 है। हमें पता है कि मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले में हम लोग स्क्वायर रूट के अंदर आयोटा को नहीं लिखते, तो आयोटा के साथ जो कांस्टेंट होगा हम लोग वही लिखेंगे यानी -1। ठीक है, और उसका स्क्वायर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग स्क्वायर रूट 9 + 4 क्या होता है 13 होता है, प्लस 1 + 9 क्या हो जाएगा मेरे पास 10 हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे स्क्वायर रूट देखें अगेन नेगेटिव साइन ब्रैकेट में है, पावर इवन है, नेगेटिव साइन जब भी ब्रैकेट में हो पावर इवन हो तो हमारे पास नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है, एंड 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, प्लस नेगेटिव साइन ब्रैकेट में है, पावर इवन है, नेगेटिव साइन जब भी ब्रैकेट में हो पावर इवन हो तो हमारे पास नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है, माइनस साइन खत्म हो जाएगा, एंड 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस लेस देन इक्वल्स टू √13 + √10 मेरे पास क्या आंसर आता है, यही आएगा मेरे पास √13 + √10। ठीक है, उसके बाद 4 + 1 मेरे पास क्या आता है 5 इज लेस देन इक्वल्स टू √13 + √10। तो स्क्वायर रूट 5 का अगर आप लोग इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करें तो हमारे पास आता है 2.236 समथिंग। ठीक है, इज लेस देन इक्वल्स टू, जबकि √13 + √10 को अगर हम लोग पॉइंट्स में कन्वर्ट करें तो हमारे पास आंसर आता है 6.767 समथिंग। ठीक है, यानी हमारे पास जो 2.236 है वो छोटा है 6.767 से। ठीक है, मतलब ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो गई, यानी हमने ये चीज़ प्रूफ कर दी। ठीक है, बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ नहीं करना, बस हमें लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे ये स्टेटमेंट फुलफिल करनी है कि यानी ये जो सा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो छोटी है या इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो इक्वल तो नहीं है लेकिन छोटी है 2.236। ठीक है, तो होती है हमारी एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पे कंप्लीट। बाकी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि मेरी सारी वीडियोस आपके तक टाइमली पहुंच जाएं, और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। बाकी दुआओं में याद रखें, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।